ठीक है चलो ओके। ओए मत कर यार, मत कर मत कर मत कर मत कर। 92 पे आउट। अच्छा 92 पे आउट हो गया। विराट कोहली 87 पे खेल रहा है। विराट कोहली 87 पे खेल रहा है। हम लोग सट्टा खेलने वाले दोस्तों, यहाँ पे सट्टा होने वाला है एकदम, कम से कम 5 करोड़ रुपए का प्रति सेकंड। पुलिस आ जाएगी। पुल्स। बॉल्स। Hey, so this is Express Endgame 2। एक्सप्रेस नहीं, बैक एंड एंड गेम 2। तो मेरा नाम है हर्ष शर्मा। वो ज़्यादा मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। इस वीडियो में हमने बहुत बड़े टॉपिक्स पे बातचीत करी है। सबसे पहले हम फ्लैश के साथ शुरू करेंगे। फ्लैश मैसेज एग्जैक्टली होते क्या हैं, क्यों ज़रूरी हैं। मैं जाना जाता हूँ शेरियंस कोडिंग स्कूल यूट्यूब और इंस्टीट्यूट में इस नाम से कि मैं सिर्फ वो पढ़ाता हूँ पहले जो मैटर करता है, और इसीलिए मैं इस बार भी आपको वो ही पढ़ाऊँगा जो मैटर करता है। इस वीडियो के अंदर जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। प्रोजेक्ट्स ऐसे बनवाऊंगा जो कोई क्रिएटर इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे सोच भी नहीं सकता कि आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट वो बनवा देंगे। इवन मैं कहूँगा कि वो नेक्स्ट लेवल प्रोजेक्ट्स हैं, बट जितना ज्ञान ज़रूरी है वो इन वीडियोज़ में पढ़ा रहा हूँ पिछले 3-4 वीडियोज़ से, राइट। ये पढ़ने वाली आखिरी वीडियो है, इसके बाद काम शुरू होगा असली प्रोजेक्ट। सो फ्लैश पे बात होगी इस वीडियो में। फ्लैश मैसेज एग्जैक्टली कैसे होते हैं, कैसे सेटअप होते हैं, एवरीथिंग। फिर हम इंटरमीडिएट मोंगोडीबी पे जाएंगे, जो मैंने देखा है कि यूट्यूब पे शायद ही कोई एक आध जो चैनल होंगे अगर पढ़ा रहे हैं तो। फिर उसके बाद हम जाएंगे पासपोर्ट और ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझा है कैसे चीज़ें होती हैं, और ये कैमरे वाली वीडियोज़ उसमें हैं, तो यू विल लव दैट पार्ट एज वेल। और बीच में मैंने कुछ बातें की हैं जहाँ पे स्किप का दिया हुआ है मैंने, कि आपको अगर वो बातें नहीं सुननी तो आप सीधे स्किप करके पढ़ाई कर सकते हो, बट अगर आप वो बातें सुनेंगे तो मुझे काफ़ी खुशी होगी। लाइक क्योंकि व्हेन समथिंग वेंट रॉन्ग, मेरे पास कोई ज़्यादा लोग नहीं है बात करने के लिए। आई हैव यू विद मी, दैट्स व्हाई आई टॉक विथ यू। इट्स टाइम वी शुड स्टार्ट दिस ट्यूटोरियल। मैंने पूरी कोशिश करी है इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन, जो सबसे कठिन माना जाता है बैकएंड में, उसे सबसे आसान करने की। लेट्स गो। हे देयर चैंपियंस, तो दिस इज एंड गेम नंबर 2 एंड दिस इज़ द लास्ट वीडियो जिसके अंदर हम लोग पढ़ाई करके हमारा प्रोजेक्ट डिसाइड करेंगे। एंड इससे पहले हम लोग शुरू करें, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ एंड इस वीडियो में ये कुछ हम कवर करने वाले हैं। एंड एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, दिस इज़ अबाउट कि हमें हमारा प्रोजेक्ट चूज़ करना है। ये मैंने 5 प्रोजेक्ट्स लिखे, इनमें से 3 प्रोजेक्ट्स हम बनाएंगे इस पूरी सीरीज़ में। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने हमेशा से ही कहा है कि बहुत सारे क्रिएटर्स बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें पढ़ा देते हैं बैक एंड में, जितनों की ज़रूरत नहीं होती। आपको वो सीखना चाहिए विच मैटर्स आपको, क्योंकि देयर इज ऑलवेज लाइक बहुत सारा ज्ञान अवेलेबल इन दिस वर्ल्ड। आपको सारा कुछ ज्ञान याद रखने की ज़रूरत नहीं होती। लाइफ में आप उस बहुत सारे ज्ञान का कुछ प्रतिशत यूज़ करते हैं, और इसी चीज़ को कहते हैं लर्न व्हाट मैटर्स। एंड इस सीरीज़ के अंदर हम वही करते थे, लर्न व्हाट मैटर्स। उसके बाद हमने एंड गेम शुरू किया, एंड इस एंड गेम की आखिरी वीडियो में एंड गेम नंबर 2। इसके बाद आपको कुछ और एक्स्ट्रा सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1-2 चीज़ें जो भी बचेंगी वो हम प्रोसेस के दौरान, प्रोजेक्ट जब बनाएंगे उसके दौरान सीखेंगे। सो आई एम वेरी श्योर अबाउट दिस कि मैं अपने प्यारे गोलुओं को जो यहाँ पर अवेलेबल है, मैं आपको बैक एंड सिखा पाऊँगा, राइट। मेरा एक छोटा सा सजेशन है आपको, इन सारे टॉपिक्स को देखना ध्यान से। और मैं क्या चाहता हूँ कि मैं आपको एक रिवीजन वीडियो दूँ, इसके जस्ट बाद एक रिवीजन वीडियो दूंगा, सब कुछ रिवाइज करा दूंगा। उस रिवीजन वीडियो को ज़रूर ध्यान से देख लेना। प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले रिवीजन वीडियो ज़रूर ध्यान से देखना, ठीक है। आपको एक एक हिस्सा आना चाहिए। मैंने आपसे कहा था ना कि जितनी चीज़ें पढ़ाऊंगा बस उतनी ही लगेंगी प्रोजेक्ट्स को बनाने में, तो बस वो सारी चीज़ें आपको ढंग से आनी चाहिए, तो इसलिए एक रिवीजन वीडियो बनाऊंगा। सो इट्स टाइम वी शुड स्टार्ट। और ये सारी चीज़ें सीखने जैसा कि मैंने आपको बताया। एंड सबसे पहली चीज़ जो आज हम सीख रहे हैं, मैं स्क्रीन को थोड़ा सा जूम इन कर ले रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो हम सीखने वाले हैं दैट इज़ फ्लैश मैसेज। एग्जैक्टली होता क्या हम देखेंगे। इंटरमीडिएट मोंगोडीबी, मोंगो डेटाबेस में आपको इंटरमीडिएट स्टफ क्या होता है, आप कैसे इंटरमीडिएट क्वेरीज कर सकते हो। कई लोग सिखाते हैं क्रिएट रीड अपडेट डिलीट, और वो तो बिल्कुल होता है, बट क्रिएट रीड अपडेट डिलीट में भी वेरिएशंस होते हैं। बेसिक क्रिएट, बेसिक रीड, बेसिक अपडेट, बेसिक डिलीट, और क्रिएट रीड अपडेट डिलीट में कई सारी और भी चीज़ें होती हैं। तो वो सब सीखना है, इट विल टेक सम टाइम, राइट। तो आज अपन इस वीडियो में अपन देखेंगे ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन, चूजिंग आवर प्रोजेक्ट, राइट। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू लर्न। अगले कुछ वीडियोस में डेटा एसोसिएशन वगैरह मैं आपको पढ़ाऊंगा, बट वो प्रोजेक्ट के दौरान पढ़ाऊंगा। इट्स टाइम वी शुड स्टार्ट, लेट्स गो। तो सबसे पहले फ्लैश मैसेज एग्जैक्टली ये होता क्या है, मैं आपको कुछ थ्योरी लिख के बता रहा हूँ, प्लीज़ पढ़िए। जब भी
आप किसी EJS पेज को देखेंगे, वहां पर आपको किसी प्रकार का कोई इंफॉर्मेशन देना है, वो कहलाता है फ्लैश मैसेजेस, राइट? दे आर मोर लाइक गुड लुकिंग alerts, warnings and descriptions. डेमो देता हूँ. लेट्स गो टू अ वेबसाइट. एक वेबसाइट पे चलते हैं फटाफट. तो मैं आपको लेके चलता हूँ बूटस्ट्रैप पे. बूटस्ट्रैप एक काफ़ी फेमस वेबसाइट है, वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ. सो विल सर्च अलर्ट. आई बिलीव इसमें अलर्ट्स होते हैं, वार्निंग्स अलर्ट्स नहीं होते. हाँ, आई बिलीव होते थे, बट ठीक है. एग्जाम्पल्स डॉक्स पे चलेंगे, यहाँ पे हमें आई बिलीव मिल जाएंगे अलर्ट्स, राइट? तो अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे अलर्ट्स हैं. मैं इसको लाइट थीम पे कर रहा हूँ तो वाइट होने वाली है स्क्रीन, ठीक है? 1 2 3, बढ़िया. अब थोड़ा सा कलर्स अच्छे से देखेंगे तो ये जो आपको ये चीज़ें दिख रही हैं, कई बार आप लॉगिन करने जाते हो और आपको इस तरीके से एक वार्निंग मिलती है कि भैया आपका जो लॉगिंग है वो गलत हो गया, लॉग आउट, आप लॉग आउट हो और आपके ईमेल और पासवर्ड गलत है, राइट? इस तरीके से आपको एक मैसेज मिलता है. एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो मैं बताना चाहता हूँ, आपको इस तरीके का एक मैसेज मिलता है कि भाई साहब आप ये गलत कर रहे हो, और येलो कलर से आता है वार्निंग के तौर पे, राइट? फिर यहाँ पे क्रॉस का बटन होता है, आप उस पर क्लिक करते हो और वो हट जाता है. ये चीज़ आप ये कहलाती तो आपका अलर्ट है या वार्निंग है, या इन्हें हम अलर्ट बैजेस वगैरह कह सकते हैं, राइट? बट मेरी बात सुनो, इसको बैक एंड और फ्रंट एंड के साथ ऐसा कपल अप करना पड़ता है, और वो कपलिंग अप बैक एंड साइड पे हमें फ्लैश मैसेजेस के थ्रू करनी होती है, और फ्रंट एंड साइड पे हम बूटस्ट्रैप का यूज़ करते हैं. तो मैं अभी समझ नहीं आया होगा, अब मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन देता हूँ. लेट्स गो. ये हमारा आर्ट वाला डिस्क्रिप्शन लो फटाफट. तो हमें करना क्या है समझना. मैं आपको पिक्चर समझा रहा हूँ. तो पिक्चर कुछ ऐसी रहती है. सबसे पहले ये आपका फ्रंट एंड है मान लो, ठीक है? दिस इज योर फ्रंट एंड एंड दिस इज योर बैक एंड, ठीक है? ये आपका सर्वर है, राइट? अब होता क्या है, आपको यहाँ पे एक लॉगिन फॉर्म दिखा, लॉगिन फॉर्म में ईमेल दिया, पासवर्ड दिया, बटन दबाया लॉगिन करने के लिए. आपका ईमेल गलत है, आपका पासवर्ड सही है या गलत है, फर्क नहीं पड़ता. ये दोनों चीज़ें बैकएंड पे जाएंगी. सही चल रहा है? तो आपका ईमेल, आपका पासवर्ड कहाँ गया? बैकएंड पे गया. मेरी बात सुनो, ईमेल और पासवर्ड कहाँ गया? बैकएंड पे गया. अब यहाँ पे ये चेक होगा कि आपका ईमेल और पासवर्ड सही है या नहीं, और अगर वो गलत है, अब ध्यान से इंपॉर्टेंट बात, अगर वो गलत है तो यहाँ से एक मैसेज जाएगा, रॉन्ग ईमेल पासवर्ड, राइट? और वो आपको स्क्रीन पे कैसे दिखेगा, देखना चाहोगे आप स्क्रीन पे कैसे दिखता है? मैं आपको फेसबुक पे करके बताता हूँ. फेसबुक पे, राइट? facebook.com. लेट्स हम देखते हैं. ये मेरा ईमेल हो गया, लेट्स से a@a.a, और मैंने पासवर्ड बोल दिया AAA, राइट? और लॉगिन करते हैं तो वी शुड गेट एन एरर. कम ऑन. सो इट्स नॉट गिविंग मी एन एरर, राइट? a@a.a, कुछ गलत पासवर्ड लिख देते हैं, प्लीज चल जाओ, राइट? तो इस तरीके का कुछ आपको एक एरर मिल रहा है, राइट? हमें भी हमारे वेबसाइट में ऐसे एक एरर देना है, बस वो रेड कलर से होगा. वो ऐसा कुछ होगा कि आपका जो डेटा है वो गलत है और आपको इसको ठीक करना चाहिए. इट्स मोर लाइक दैट. तो ऐसा एक एरर देने के लिए आपको फ्लैश मैसेजेस सीखने पड़ेंगे, ठीक है? अब इसका प्रोसेस मैं आपके लिए लिख के देता हूँ. सबसे पहले अपन को करना क्या है, इंस्टॉल अ पैकेज कॉल्ड कनेक्ट फ्लैश, ठीक है? एक पैकेज अपन को इंस्टॉल करना पड़ेगा, कनेक्ट फ्लैश. अच्छा, ठीक है. फिर उसके बाद आपको करना क्या पड़ेगा, मेक श्योर यू पुट कनेक्ट फ्लैश इन आ, सुनना मेरी बात सुनो, मेक श्योर यू पुट कनेक्ट फ्लैश इन आ app.use फंक्शन. अच्छा, तो ये हमारा, हम देखेंगे, सारा कुछ देखेंगे, डोंट वरी, राइट? अब जो आपने ये पहला वाला स्टेप लिखा है जो, उसके वजह से आपका कनेक्ट फ्लैश नाम का एक पैकेज आ जाएगा, ठीक है? उससे क्या होगा, उससे आप फ्लैश मैसेजेस को यूज़ कर पाओगे. अच्छा, फ्लैश मैसेज कैसे कहते हैं, वो जो वार्निंग वाला भी आपने देखा ना, तो वो चीज़ करने के लिए हमें फ्लैश मैसेज का यूज़ चाहिए. अच्छा, ठीक है, ओके. तो आप ये कह रहे हो कि वो वार्निंग लाने के लिए हमें फ्लैश मैसेज यूज़ करना पड़ेगा, कनेक्ट फ्लैश वाला. हाँ, सॉर्ट ऑफ ऐसा ही. अच्छा, ठीक है. मेक श्योर यू पुट कनेक्ट फ्लैश इन app.use. उससे क्या होगा, मैंने आपको बहुत पहले बताया था, याद करो, app.use हर राउट से पहले चलता है. तो app.use में हम जो भी लिख दोगे, कोई भी राउट चले उससे पहले app.use चलेगा. अच्छा, तो
हाँ, तो ये कि अगर हम ऐप डॉट यूज़ में फ्लैश लिख दें, फ्लैश क्या है? फ्लैश आपका वो जो अलाउ करता है मैसेज भेजना, वो वार्निंग देना, एरर देना, ये सब जो अलाउ करता है। ओके, तो अगर मैं फ्लैश लिख दूं ऐप डॉट यूज़ में, तो इसका मतलब है हर राउट चलने से पहले मेरे पास कंट्रोल होगा फ्लैश मैसेजेस के लिए, क्योंकि ऐप डॉट यूज़ पहले चलता है। तो आप ये कह रहे हो कि ऐप डॉट यूज़ में अगर मैंने फ्लैश का कोड लिख दिया तो हर राउट से पहले वो चलता है, तो मैं राउट में वो एरर वाला पार्ट कर पाऊंगा और जो भी मुझे करना है वो मैं कर पाऊंगा फ्लैश मैसेज से। हाँ, ओके, तो मैं ऐप डॉट यूज़ में फ्लैश लिख देता हूँ और राउट में अगर मैं कुछ भी लिखूंगा तो मैं फ्लैश का यूज़ कर पाऊंगा, ये कह रहे हो? हाँ, कूल, ठीक है। सो मेक श्योर यू पुट कनेक्ट फ्लैश इन ऐप डॉट यूज फंक्शन, विल डू दैट। उसके तुरंत बाद हम जब आगे बढ़ेंगे तो हमें करना ये है, किसी भी राउट में आपको फ्लैश क्रिएट करना है, तो हम देखेंगे कैसे, ठीक है। और किसी भी राउट में किसी भी दूसरे राउट पर आप उसे चलाने का ट्राई करें। अच्छा, एक चीज़ और, ये स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई थी, ऐप यूज़ है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं और वो शायद इसलिए क्योंकि कई सारी वीडियोस में ऐसा बताया नहीं जाता, और मैंने देखा है कई सारे स्टूडेंट्स को जिनको बताया भी, उनके इंस्ट्रक्टर ने बताया, बट फिर भी वो भूल जाते हैं। तो होता क्या है कि आप कनेक्ट फ्लैश को यूज़ नहीं कर सकते बिना एक्सप्रेस सेशन के। तो आपको एक्सप्रेस सेशन सेटअप करना ही पड़ेगा, दैट्स इंपॉर्टेंट, दैट्स मैंडेटरी। अच्छा, ठीक है, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक नया एक्सप्रेस जनरेटर ऐप बनाते हैं जल्दी से। तो आई वुड गो विथ CMD, ओपन करेंगे, डेस्कटॉप पे आए, मैंने एक नया एक्सप्रेस जनरेटर ऐप बनाना है, तो आई विल गो एक्सप्रेस एंड गेम 2 -view equal EJS and that's about it, ठीक है। CD एंड गेम 2, अब ये वाला एंड गेम नहीं, इसकी स्पेलिंग अलग है, ये वाला, राइट। तो एंड गेम 2, एंड इसके अंदर मुझे लेट्स से npm इंस्टॉल कमांड चलाना पड़ेगा। तो ये 2 मेन कमांड्स हैं जो आपको चलाने पड़ते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, ये सब वहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि एग्जैक्टली कौन से कमांड्स हैं, क्या है, राइट। तो एक बार फिर से चला लेते हैं, इफ़ समथिंग इज नॉट फिक्स्ड एंड लेट मी सी। सो इट्स यप, एवरीथिंग इज देयर, राइट। सो मुझे जो आपको बताना है, मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, दैट इज, ध्यान से सुनना, ठीक है दोस्तों। तो मैं जो आपको बताना चाहता हूँ वो ये कमांड मैं यहाँ ले आता हूँ। अब ठीक है, अब इस वाले को बंद कर देते हैं, राइट। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें इंस्टॉल करना है कनेक्ट फ्लैश को। तो कनेक्ट फ्लैश इंस्टॉल करेंगे, npm इंस्टॉल कनेक्ट फ्लैश, एंड जैसे ही अपन इसे इंस्टॉल करेंगे इसके बाद हम इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर यू सेटअप एक्सप्रेस सेशन, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, राइट। तो एक्सप्रेस सेशन कैसे सेटअप होता है, आप ऐप.js पे जाइए, आपको यहाँ पे एक्सप्रेस सेशन नाम का एक पैकेज लेकर आना पड़ेगा। तो कैसे, npm इंस्टॉल एक्सप्रेस सेशन, ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ, पिछली क्लास में ये पढ़ा चुका हूँ, राइट। सो हम करेंगे क्या, हम लोग यहाँ पे एक्सप्रेस सेशन को इंक्लूड कर सकते हैं, एक्सप्रेस सेशन रिक्वायर एक्सप्रेस सेशन, राइट, बढ़िया। अब व्यू इंजन के बाद और लॉगर के पहले हमें यहाँ पे कोड लिखना है। तो वील से app.use एक्सप्रेस सेशन, एंड यहाँ पे आपको 3 चीज़ें देनी है, री से फॉल्स, इसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये चीज़ें क्या हैं पिछली वीडियो में, राइट। और यहाँ पे अब आएगा सीक्रेट विच इज़ हेलो बाय, या जो तुम्हारा मन करे वो लिख सकते हो, राइट। अभी के लिए मैंने ऐसा कुछ रैंडम स्ट्रिंग, कुछ भी जो तुम्हारा मन करे वो लिख सकते हो, राइट। तो मैंने 2 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए, अब तीसरा स्टेप पढ़िए, मेक श्योर यू पुट कनेक्ट फ्लैश इन app.use फंक्शन। तो करना क्या है, आप अपने app.use फंक्शन में कनेक्ट फ्लैश को लिखेंगे, एक्सप्रेस सेशन कर लिया मैंने सेटअप, उसके तुरंत बाद app.use। अच्छा, इसके बाद क्यों, क्योंकि एक्सप्रेस सेशन होना ज़रूरी है। अगर आप पहले इस वाली लाइन को चला दोगे तो वो एक्सप्रेस सेशन के पहले चल जाएगी, दैट वुड क्रिएट सम प्रॉब्लम्स। तो उस चीज़ को हैंडल करने के लिए, या कभी ऐसी कोई दिक्कत ना हो, गड़बड़ ना आए, उस चीज़ को हैंडल करने के लिए
आप यहाँ पे इस फ्लैश को सेटअप करें। लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पे कोई भी फ्लैश नाम का पैकेज अवेलेबल नहीं है, और वो इसलिए क्योंकि तुमने रिक्वायर ही नहीं किया। तो रिक्वायर करो, मैंने फ्लैश नाम के एक वेरिएबल में पैकेज को रिक्वायर किया, उसका नाम है फ्लैश, कनेक्ट फ्लैश, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे जाऊँगा एंड से फ्लैश को चला दो। अब क्या होगा, मेरा कोई भी राउट जो चलेगा वो ऐप डॉट यूज़ पहले चलाएगा। पॉइंट समझे? तो ये चीज़ें तुम्हें करनी है एक्सप्रेस जनरेटर में, और इसके तुरंत बाद अब तुम कोडिंग शुरू कर सकते हो, राइट। किसी भी राउट में आपको फ्लैश क्रिएट करना है। कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। हम राउट्स पे जाएंगे, index.js, यहाँ पे लेट्स से आपका एक राउट है, ठीक है। नेक्स्ट वाला पार्ट हटा दे रहा हूँ, और ये एक्स्ट्रा जो लिखा हुआ है इसे भी हटा दे रहा हूँ, ज़रूरत नहीं है इसकी, राइट। ये आपका बेसिक राउट है। तो आप कहते हो कि स्लैश पे कौन सा पेज दिखेगा, इंडेक्स पेज। तो व्यूज़ में जाके इंडेक्स पेज पे जो लिखा है उसे हटाइए और डिफ़ॉल्ट डेटा लाइए, राइट। या फिर एक काम करते हैं, बूटस्ट्रैप सेटअप कर लेते हैं। तो डॉक्स पे गए, बूटस्ट्रैप का ये इंक्लूड बूटस्ट्रैप नंबर 2 वाला जो है इसे इंक्लूड करेंगे। तो अब यहाँ पे आएंगे, ये सब हटाइए, पेस्ट। अब हमारे साथ क्या है, स्लैश पेज इंडेक्स पेज दिखेगा, राइट। आइए सेटअप को आप जो आपने यहाँ पे पूरा बैकएंड का सेटअप लिया उसे चालू करते हैं। npx nodemon, spelling mistake, that won't run, npx nodemon, and that will start the server, right, and we can see hello world। इसका फॉन्ट बदल गया, इसका मतलब क्लियरली बूटस्ट्रैप चल रहा है, राइट, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, आपको बूटस्ट्रैप का वो अलर्ट चाहिए। देखना, जादू देखना, यहाँ पे वो अलर्ट है। मुझे कौन सा अलर्ट चाहिए, लेट्स से मुझे ये क्रॉस वाला अलर्ट चाहिए जिसमें क्रॉस का साइन आता है, ये वाला। तो मैं इस पर कॉपी करूँगा एंड अपने EJS पेज पे पेस्ट कर दूंगा। कहाँ पे, हेलो वर्ल्ड की जगह पे। तो मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर दूंगा। अच्छा ठीक है, ओके। अब क्या होगा, अब ये होगा कि आपको यहाँ पे एक अलर्ट दिखेगा। जब आप इस पर क्लिक करोगे ये हट जाएगा, रिलोड करोगे फिर आ जाएगा, हट जाएगा, राइट। एक अच्छी चीज़ सिखाता हूँ, देखना। इंडेक्स EJS पे आओ, यहाँ पे लिखा हुआ है अलर्ट डैश वार्निंग, इसे हटा के डेंजर लिख दो, स्पेस नहीं देना, अलर्ट डैश डेंजर और फिर स्पेस चाहिए, राइट। अगर रिलोड करोगे तो आपको रेड कलर से दिखेगा। अच्छा, अब इसको क्रॉस करो, ठीक है। तो रेड कलर वाली वार्निंग हमें दिखने लगी है। अच्छा, करना क्या है, हमें ये नहीं लिखना जो लिखा हुआ है। तो हम ये सारा हटा देंगे जो लिखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक सब हटा दो और लिख दो अभी के लिए एरर, राइट। और लिख दो समथिंग वेंट रॉन्ग, बढ़िया। तो एरर समथिंग वेंट रॉन्ग आ रहा है। अब एरर को आप स्ट्रॉन्ग टैग में दे दोगे तो एरर बोल्ड दिखने लगेगा और समथिंग वेंट रॉन्ग नॉर्मल में दिखेगा। सो इफ वी रीलोड, एरर समथिंग वेंट रॉन्ग, राइट। सो इस तरीके से आपका ये आने लगा है। तो अब यू माइट बी थिंकिंग कि भैया हो तो गया सब कुछ सेटअप, एक्चुअली नहीं हुआ है। हम फ्लैश क्या पढ़ रहे हैं, फ्लैश का अब तुम्हें मैं एक रिप्रेजेंटेशन देना चाहता हूँ ढंग से कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है और करना क्या है, राइट। सुनो, हम लोग चाहते हैं कि जब हम किसी राउट पर जाएं, जैसे कि स्लैश फील्ड, अब स्लैश फील्ड एक राउट बनाएंगे, ठीक है। उस राउट पर एक फ्लैश मैसेज बने। फ्लैश मैसेज क्या होता है हम देखेंगे, और वो फ्लैश मैसेज हम लोगों को स्लैश राउट पर दिखे EJS में। तो मैं अभी घंटा समझ नहीं आया होगा, मैं समझाता हूं, ठीक है। फ्लैश मैसेज का मतलब सर्वर के किसी राउट में कोई डेटा बनाना, एंड उस डेटा को दूसरे राउट में यूज कर पाना। मैं समझाता हूं, मेरा वादा मैं तुम्हें समझा दूंगा, मैं तुमसे गारंटी दे रहा हूं, मैं तुम्हें समझा दूंगा। सुनो, अगर तुम्हें नहीं पता, जो कि प्रोबेबली नहीं पता होगा, मैंने यहां पे 2 राउट्स बनाए हैं। एक भी तरीका नहीं है कि अगर मैंने यहां पे वैर ए बनाया है 12 तो वो इसे मैं यहां पर यूज कर पाऊं। एक भी तरीका नहीं है। तो मतलब आप ये कह रहे हो सर कि अगर मैंने इस राउट में कोई डेटा बनाया तो मैं दूसरे राउट में यूज नहीं कर सकता? हाँ, तो इसका कोई तरीका नहीं है? कोई तरीका नहीं है। कोई तो होगा, हाँ, एक्चुअली ये एक तरीका है। आपने एक वैल्यू यहां 12 सेट करी और यहां पर आप यूज कर पा रहे हो, और वो इसलिए क्योंकि एक ग्लोबल वेरिएबल है।
अच्छा तो सर ये हो तो गया, फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बेटा बेटा बात क्या है, पहली चीज़ तो ये बहुत ही गंदी बात है कि आप एक ग्लोबल वेरिएबल बना रहे हो और उसको यूज़ कर रहे हो। कितने ग्लोबल वेरिएबल बनाओगे? अगर आपको कई सारे डेटा बनाना होगा तो ऐसे तो आप 10 12 15 ग्लोबल वेरिएबल बना दोगे। एंड ग्लोबल स्पेस को पॉल्यूट करना इज द वर्स्ट थिंग यू कैन पॉसिबली डू इन दिस इंडस्ट्री। इसलिए इट्स नॉट रिकमेंडेड कि आप ग्लोबल वेरिएबल्स बनाएं। ये जो 2 ग्लोबल वेरिएबल बनाए हैं इनकी नेसेसिटी थी इसलिए बनाए। बाकी आपको एक्स्ट्रा ग्लोबल वेरिएबल टू सेव योर डेटा अक्रॉस द राउट्स, ये एक खराब आदत है। तो आप करना क्या चाहते हो सर? मैं ये करना चाहता हूं, देखना फ्यूचर में मेरे पास यहाँ पे एक लॉगिन राउट होगा, ठीक है? मैं ये चाहता हूं, प्लीज मेरी बात सुनो, प्लीज मेरी बात सुनो। अगर लॉगिन हो जाए तो लॉगिन पेज के बाद प्रोफाइल पेज दिखा दो। सुनना, मैंने लॉगिन डिटेल्स लिखी, लॉगिन बटन दबाया, तो अगर मैं लॉगिन हो जाऊं, मेरा डेटा सही है, ईमेल सही है, पासवर्ड सही है, यूजर नेम सही है, पासवर्ड सही है, तो सिर्फ तब मुझे प्रोफाइल पेज दिखना चाहिए। पॉइंट समझे राइट? और अगर ना हो तो फिर मेरी बात सुनो, अगर ना हो, अगर मेरा ईमेल गलत है, पासवर्ड गलत है, या फिर दोनों में से कुछ एक गलत है या दोनों ही गलत है, फर्क नहीं पड़ता, तो उस केस में देखो, मुझे इस राउट से किसी और राउट ले जाओ, जैसे कि /error एंड वहां पर दिखाओ फील्ड। सुनो मेरी बात सुनो, एरर इस राउट में आया था और हम कह रहे हैं कि हमें यहां से किसी और राउट ले जाओ और वहां पे एरर दिखाओ। इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल, क्योंकि आप किसी एक राउट का डेटा दूसरे राउट में लेके जा ही नहीं सकते। मेरी बात को तुम समझ रहे हो? तुम इस राउट का डेटा दोस्त उस राउट में यूज नहीं कर सकते, ये डिफॉल्ट है। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हो कि यहां पर जो भी डेटा बनेगा कि एरर आया या पास हुआ या जो भी हुआ वो इस राउट में हुआ, तो मैं अगले राउट में यूज नहीं कर सकता, आप ये कह रहे हो? हाँ। अच्छा, फिर कैसे करेंगे? दैट्स वेयर कनेक्ट फ्लैश कम्स इन, दैट्स वेयर फ्लैश मैसेज कम इन। फ्लैश मैसेज आपको ये अलाउ करते हैं कि आप इस राउट में बने हुए डेटा को दूसरे राउट में यूज कर सको। अच्छा, तो आप ये कह रहे हो कि मैं यहां पे, मतलब जैसे एरर इस राउट में आया तो मैं किसी और राउट में भी वो एरर देख सकता हूं, या जो भी इस राउट में आपने डेटा सेटअप कर दिया वो मैं दूसरे राउट में वो डेटा देख सकता हूं? हाँ। अच्छा ठीक है, तो यही है फ्लैश मैसेज? हाँ। ओके ठीक है, समझ गया सर, आपने कह दिया तो फिर समझ गया। ठीक है, मैंने एक राउट बनाया, उसका नाम है /फील्ड। तो जब कोई इस राउट पे आए, मैं चाहता हूं एक फ्लैश मैसेज बन जाए, एक डेटा बन जाए जो राउट इस राउट में बना, तो अब वो क्रॉस राउट्स किसी भी राउट में यूज हो जाएगा। अच्छा, तो आप यहां एक डेटा बना रहे हो? हाँ, अभी बनाऊंगा। तो वो डेटा आप किसी भी दूसरे राउट में यूज कर सकते हो? हाँ। और अगर जैसे हम अपन फ्लैश से नहीं बनाते तो यूज नहीं कर पाते, कोई तो तरीका होगा। हाँ, फिर वो आप फ्लैश का जो कोड है वो आपको अपने हाथ से लिखना पड़ेगा। तो फ्लैश का कोड तो मैं अभी भी लिखना, ये तो पैकेज फ्लैश है बेटा, फ्लैश पैकेज को भी तो किसी ने बनाया होगा। जैसे हमने शेरी जेएस बनाया तो हमने तो रॉ जावास्क्रिप्ट लिखी है ना भाई, तो उस बंदे ने जिसने रॉ फ्लैश का कोड लिखा होगा उसने एक्सप्रेस सेशन का कोड लिखा होगा टेक्निकली, और क्रॉस राउट्स उसको यूज कर पाने का कोड लिखा होगा, क्योंकि फ्लैश वर्क करता है एक्सप्रेस सेशन पे। पूरा गेम सेशन का है। सेशन क्या होता है? सेशन होता है डेटा जो बैकएंड पे सेव्ड हो। तो फ्लैश क्या करता है? फ्लैश उस डेटा को यूज कर पाता है क्रॉस राउट्स, आप किसी भी राउट पे यूज करें। ओके, तो मतलब मैं फ्लैश यूज करूंगा तो मैं डेटा यहां बना सकता हूं, दूसरे राउट में यूज कर सकता हूं। हाँ, तो सर करके बताओ। बिल्कुल, लो ना, अभी लो। तो सर फ्लैश कैसे बनता है? फ्लैश से डेटा कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं, रिक्वेस्ट फ्लैश। हो गया? हाँ, नहीं कुछ आगे भी तो होगा। हाँ है ना, एक्चुअली है नाम, जिस नाम से आपको डेटा बनाना है, और डेटा, बस इतना। तो मैं ऐसा लिख दूं? नहीं, ऐसा नहीं लिखना है। कैसा लिखना है? डबल कोट्स के अंदर। तो नाम आपको डबल कोट्स के अंदर लिखना है। जैसे मैंने बोल दिया एज, तो सर मैं एज की जगह नेम लिख सकता हूं? अरे बेटा तुम तो चाचा भी लिख सकते हो। अच्छा, मतलब अपने हिसाब से? हाँ, अपने हिसाब से। भगवान कसम खाओ, ये लो, भगवान कसम नाम से डेटा बना सकते हो, लिटरली तुम इस नाम से डेटा बना सकते हो। अच्छा, तो मैं तो एज नाम से बनाया, ठीक है बनाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है। एज नाम से डेटा बनाया, डेटा क्या है? 12।
तो सर आप ये कह रहे हो कि कोई भी जैसे फ्लैश स्लैश फेल्ड राउट पे आएगा, एक डेटा बनेगा एज नाम से जिसकी वैल्यू 12 होगी और मैं दूसरे राउट में यूज कर सकता हूं? हाँ, करके बताओ, करके बता दे रहा हूं। स्लैश चेक करो रिक्वेस्ट फ्लैश, अच्छा डेटा किस नाम से बना था? एज नाम से। तो यूज कैसे करेंगे? बस एज लिख दो, तो इससे डेटा मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा। चेक करके बताओ। चेक मैं आपको कंसोल लॉग पे करके बता दे रहा हूँ, console.log पे प्रिंट कर दे रहा हूँ कि हमें क्या मिलेगा। तो हम करेंगे क्या, हम स्लैश फील्ड पे जाएंगे जो कि हमारे लिए ये बनाएगा, बोलो हाँ, और रिस्पॉन्स हम भेज देते हैं, बन गया। ठीक है, तो रिस्पॉन्स हमने ये भेज दिया और फिर उसके बाद स्लैश चेक करो पे जाओगे, हम रिस्पॉन्स भेज देते हैं, चेक कर लो बैकएंड के, बी मतलब बैकएंड के टर्मिनल पे, राइट। तो हमने ऐसा बोल दिया। तो स्लैश फील्ड आपका एक डेटा बनाएगा जो दूसरे राउट में यूज हो सकता है। स्लैश चेक करो उस डेटा को चेक करेगा कि राउट में यूज हो भी पा रहा है या नहीं, राइट। देखो इस वक्त सर्वर चल रहा है, तो अब मैं आता हूं सीधा यहां, राइट। हम चलते हैं स्लैश फील्ड पे, ये बोलता है बन गया, इसका मतलब हमारा डेटा बन चुका होगा। अभी तक टर्मिनल पे कुछ भी आया क्या? नहीं आया, ठीक है। अब मैं जाऊंगा स्लैश चेक करो पे, तो वो मुझे प्रिंट करके देगा कंसोल पे कि जो भी एज का डेटा होगा, एज का डेटा पहले क्या सेट हुआ था? 12। चलो चलते हैं, चेक करो, तो ये बोलता है चेक कर लो बैकएंड के टर्मिनल पर। तो यहां पे हमारा डेटा आना चाहिए एंड यू कैन सी कि डेटा आ रहा है, दैट्स एन अरे। ओके, तो रिक्वेस्ट और फ्लैश आपको एक राउट में डेटा बना लो, तो सर ऐसे तो मैं कुछ भी बना सकता हूं। अब स्लैश फील्ड पे हमने बोला एज और नेम, राइट। चले, तो हम गए स्लैश फील्ड पे, हम गए चेक करो पे एंड यू कैन सी कि यहां पर आपका अभी डेटा क्या बना हुआ है? 12। जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक वी नीड टू रीस्टार्ट। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने सिर्फ एज बोला है। आई नीड टू से कि मुझे रिक्वेस्ट फ्लैश नेम, राइट। आओ देखते हैं। सो दिस गोज फील्ड एंड दिस गोज चेक करो, तो मुझे जो रीसेंट डेटा दिखेगा वो मुझे 12 और हर्ष दिख रहा है, यू कैन क्लियरली सी, राइट। तो सर आप ये कह रहे हो रिक्वेस्ट और फ्लैश से मुझे एक डेटा मिल जाएगा? जी हाँ मैं यही कह रहा हूँ। और रिक्वेस्ट और फ्लैश नेम से भी मुझे एक डेटा मिल जाएगा? जी हाँ मैं यही कह रहा हूँ। अच्छा सर ठीक है, ओके। तो सर आप किसी भी राउट में डेटा सेट कर सकते हो और दूसरे राउट में यूज कर सकते हो। हाँ, तो सर आप मुझे ये बताइए इसका यूज केस क्या है? इसका पूरा यूज केस है दोस्त। क्या यूज केस है? हम लोग जब लॉगिन करेंगे ना, तो लॉगिन करने वाला राउट अलग होगा। तो जब वहां पे लॉगिन नहीं होगा तो हमें दूसरे राउट पे वहां पर बताना पड़ेगा कि भाई साहब आपका लॉगिन फेल हो गया, दूसरे राउट पे बताना पड़ता है। और उस केस में क्योंकि दूसरे राउट में आप बता नहीं सकते डायरेक्टली, तो एक राउट का डेटा आप दूसरे राउट में भेज नहीं सकते, तब यूज में कौन आता है? कनेक्ट फ्लैश। तो ये रीजन है कि हम कनेक्ट फ्लैश पढ़ रहे हैं। मैं आपको ऐसे कोई भी फोकट की चीज पढ़ाऊंगा नहीं जो यूज केस बहुत रेयरली आता है। मैं ये मानता हूं कि चैट जीपीटी के जमाने में आपको हर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होती। गो टू चैट जीपीटी एंड सर्च अबाउट इट एंड आपको बहुत हद तक आइडिया लग जाएगा। अगर आप कॉमन सेंस जानते होंगे तो इस फील्ड में आप सर्वाइव कर लेंगे। आप पहले बच्चे सर्वाइव नहीं कर पाते थे क्योंकि बताने वाला कोई पर्सनल मेंटर नहीं था। अब तुम्हें कोई भैया दीदी की जरूरत नहीं है, तुम्हें जरूरत है सिर्फ चैट जीपीटी और खुद के कॉमन सेंस की। एंड नेवर फॉरगेट समबडी जिसने आपको कुछ सिखाया। भगवान बनाने की किसी को जरूरत नहीं है। अभी पिछले वीडियो में क्या हुआ? पिछले वीडियो में मेरे को कुछ लोग मिले थे, वो लाइक क्या ही बोलूँ अब, दे वर डिसरिस्पेक्टिंग मी जस्ट बिकॉज क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर बेस के नंबर्स छोटे हैं। भाई मैं आपके फेवरेट क्रिएटर को खा जाऊंगा, आई कैन टेल यू दैट। मेरी एपेटाइट बहुत ज़्यादा है एंड मैं कोई नॉर्मल भैया दीदी नहीं हूँ इस इंटरनेट पे, ठीक है। आई एम अ गाय जो बिलीव करता है मालिक पे, जो बिलीव करता है कि किसी को भी भगवान नहीं बनाना चाहिए। जो भगवान है, इंसान भगवान नहीं है। किसी बंदे को ज्ञान है तो वो भगवान नहीं है, चाहे वो मैं हूं या कोई भी हो। मैं आज क्या कर रहा हूं? मैं स्टैंडर्ड एक बढ़ा रहा हूं दोस्त। मैं एक नया तरीका यहाँ पे सेटअप करने की कोशिश कर रहा हूं पढ़ाने का। एक दिन क्या होगा, एक दिन कोई आएगा मुझे भी फेल कर देगा, मैं भी हार जाऊंगा। क्या उससे कुछ बड़ी बात हो गई? अरे दोस्त हर कोई हारता है, जीत निश्चित नहीं होती, हार निश्चित होती है। क्या मुझे पता नहीं? शायद आपको ये पता नहीं, मुझे पता है। आप मेरा मजाक उड़ाते हो पिछले वीडियो में कि अरे तुम क्या पढ़ाओगे, वो सामने वाला बंदा तो 2018 से पढ़ा रहा है। बेटा मैं 2016 से पढ़ा रहा हूँ, यू डोंट नो अबाउट मी।
मैं इस भोपाल के लोगों पे वर्क कर रहा था, ग्राउंड पे गर्मियों में लोगों को जाके पढ़ा रहा था, सिखा रहा था। जिन बच्चों का कोई नहीं हुआ ना, उनकी मैंने मदद की थी। मुझे बताने की जरूरत नहीं होती अगर आप मुझे उस वक्त उस वीडियो में मेरे साथ मेरा मजाक नहीं उड़ाते। इट फील सो बैड जस्ट बिकॉज क्योंकि मेरे पास इस वक्त सब्सक्राइबर बेस के नंबर नहीं है, तो आप मुझे उस पर तौल दे रहे हो। मेरे विद्या का, मेरे ज्ञान का, मेरे पढ़ाने के तरीके का कोई सामर्थ्य नहीं है। मैं नहीं मानता ऐसा कि ऐसा नहीं है, ऐसा है या जो भी है आप जो कह रहे हो। आप बोलते हो कि भाई तू भी उसके वजह से यहाँ पर आया है पढ़ाने, तू उससे सीख कर आया। भाई मैं आपके क्रिएटर से सीख के नहीं आया। मैं मानता हूं कि आपके क्रिएटर को कुछ नहीं आता, मैं तो आपको डायरेक्टली बोल रहा हूं। उन जनाब ने अपना पूरा चैनल बनाया है सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन को, इंग्लिश डॉक्यूमेंटेशन को हिंदी में कन्वर्ट करके। ऐसा क्यों नहीं होता कि कोई भी वीडियो जो वो बनाते हैं वो पहले से यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं होता? ऐसा क्यों नहीं होता कि वो ऐसा कोई वीडियो बना दे जो पहले से यूट्यूब पे अवेलेबल ना हो? हमेशा वो ही क्यों बनाते हैं जो यूट्यूब पे 7 महीने पहले, 8 महीने पहले, 10 महीने पहले किसी और चैनल ने डाला होता है? ऐसा क्यों होता है? राइट? मैं तो यहां पर जो पढ़ा रहा हूं दोस्त, दीज आर न्यू तौर तरीके, दीज आर द थिंग्स जो आपको आना चाहिए। अगर मैं कभी कहता हूं कि भाई द गाय इज नॉट डूइंग गुड, इवन वो तो मैं अपने लिए भी कहता हूं। तुमने क्या मुझे सुना नहीं कि मैंने कई बार कहा कि यार मुझे ना बहुत सारे इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, मैं ये चीज अच्छे से नहीं कर रहा, मैं वो तो आपको लगता है मैं जेलस हूं खुद से? अरे मेरे को कोई जेलसी नहीं है भाई किसी से, क्या ही जेलसी। मैं खा जाऊंगा इस वेब डेवलपमेंट को, डोंट वरी अबाउट इट। मेरे अंदर बहुत एपेटाइट है, मेरा मालिक मेरे साथ होगा तो हम बहुत ऊंचाइयों को छुएंगे। हम क्या किसी क्रिएटर की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे? बहुत सारे अच्छे लोग हैं, कुणाल कुशवाहा से, लेकिन देयर आर मैनी जिनको रिस्पेक्ट नहीं मिलती इस इंडस्ट्री में, जिनको मिलनी चाहिए उनको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही। दे आर डूइंग ग्रेट वर्क, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। आप कहते हैं फ्री पढ़ाना, भाई फ्री पढ़ाने वाले कई सारे अच्छे लोग हैं जो क्वालिटी कंटेंट दे रहे हैं। फ्री पढ़ाने वाले कई सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ बेसिक्स पढ़ा रहे हैं और इंडस्ट्री ने उन्हें भगवान बना के रखा हुआ है। आप मुझसे बहस नहीं कर पाओगे इस टॉपिक पे दोस्त। लेवल मैच नहीं किया और आपने मुझे जेलसी बोल दिया, आपने बोल दिया कि तुम खुद उनसे सीख के आए हो, मैं उनसे सीख के नहीं आया दोस्त। मेरे मालिक ने मेरी मदद करी है, मैंने अपने ज्ञान को खुद बनाया है, सीखा है प्रैक्टिस कर करके। लोग किसी से नहीं सीखा। जिस वक्त आपके क्रिएटर इंटरनेट पे थे नहीं ना, उनका यूट्यूब चैनल नहीं था उस वक्त उससे मैं पढ़ा रहा हूं इस यूट्यूब पे, राइट? सो आई बिलीव मुझे ज्यादा कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, एंड दैट्स अबाउट इट। आई बिलीव वी शुड स्टार्ट नाउ, लेट्स गो। तो index.js हमारा जो इस वक्त पहला सेटअप था, दैट वाज इंस्टॉलिंग कनेक्ट फ्लैश, वो हम कर चुके हैं। एंड मैं वो फाइल ओपन करना चाहता हूँ, रीडमी, राइट। तो यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं फ्लैश मैसेज। तो वीडियो में इस वक्त हम लोग सीख रहे हैं इंटरमीडिएट MongoDB। एंड इससे पहले शुरू करें, मेरी बात सुनो। आई सीरियसली वांट कि अब तुम कॉपी उठा लो। इंटरमीडिएट MongoDB सीखने से पहले तुम्हें हमेशा क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट आना चाहिए। इनकेस नहीं आता, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया इस वीडियो में इस पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प पे, ठीक है? क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट जब आता होगा सिर्फ तभी। इंटरमीडिएट मतलब क्या? बेसिक से ऊपर। बेसिक ही नहीं आता तो काय को सीख रहे हो फिर भाई? तो क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट आना चाहिए। Mongo यूजर मॉडल डॉट क्रिएट, यूजर मॉडल डॉट फाइंड वन, यूजर मॉडल डॉट फाइंड वन एंड डिलीट, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, क्योंकि मैं ये समझ के आपको ये पढ़ाऊंगा कि आपको वो सब आता है, ठीक है? बढ़िया। अब मैं वो शुरू करूंगा। एक इंपॉर्टेंट बात जाते जाते, अगर तुम्हें 5 सैंपल साइज अभी मैं दिखाऊंगा, 5 क्वेश्चन है, 5 है, अगर लगता है कि वो इनफ नहीं है तो मुझे बता देना कमेंट में। जबरन ये नहीं कि तुमने देखा भी नहीं हो, सीधा जाके भैया 20-25 और क्वेश्चन पहले देखना। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें ज़रूरत है तो जाके कमेंट में बोलना। एंड एक वीडियो मैं बना दूंगा जस्ट अबाउट द क्वेश्चन सॉल्विंग विद Mongoose। और ये क्वेश्चंस नहीं होंगे, ये होंगे डेली लाइफ सिनेरियोस, ठीक है? अभी क्या है, कैसा है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एग्रीगेट मेथड। एग्रीगेट मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर MongoDB से कोई क्वेश्चन आएगा तो प्रोबेबली एग्रीगेट मेथड के बारे में ही आएगा। और अभी जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो सारे एग्रीगेट मेथड्स ही होने वाले हैं, तो यू विल लव ऑल अबाउट इट। आखिरी क्वेश्चन कठिन है तो वो आपको मे भी समझ ना आए, बट अगर ना आए तो प्लीज़ उतना तो यार अब मेरे को भी स्पेस देना कि मैं एक्सपेरिमेंट्स कर पाऊँ, राइट? चलो शुरू करते हैं। अब बारी इंटरमीडिएट MongoDB की, एंड हाउ कैन आई परफॉर्म अ केस सेंसिटिव सर्च इन Mongoose, ये सारी चीज़ें, राइट? अब एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको बेसिक क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट नहीं आता, आप इस वीडियो को फॉलो नहीं कर सकते। मैं रिकमेंड करूंगा इस वीडियो में इस टाइम स्टैम्प पे आप जाइए, वहां पे मैंने MongoDB पढ़ाया हुआ है, पहले वो सीखिए ढंग से और उसके बाद ही इस वीडियो पे आइए। एंड प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं उसके बाद ही इस वीडियो को देखना। अगर आपको क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट नहीं आता, प्लीज इंटरमीडिएट MongoDB मत ट्राई करना, नहीं तो मुझे ही कोसोगे
कि मैं नहीं सिखा पाया, ऐसा नहीं है। जबकि आपको बेसिक्स नहीं आते, आपको 4 मंजिला चढ़ना नहीं आता है, उसके टॉप पे ही आप 5वीं मंजिल चढ़ते हो, राइट। ये 5वीं मंजिल है सीधी, तो आप डायरेक्टली 5 मंजिल नहीं चढ़ सकते। एंड ये थोड़ा कठिन होने वाला है बेशक, बट आपको मज़ा बहुत आएगा। इट्स टाइम वी शुड स्टार्ट, लेट्स गो। सबसे पहले मैं सिखाना चाहता हूँ आपको हाउ कैन आई परफॉर्म अ केस सेंसिटिव सर्च इन मंगूज। इनमें से कुछ भी परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले मंगूज को सेटअप करो, ठीक है। सबसे पहला स्टेप ये है, मंगूज को सेटअप करो, राइट। तो अब हम चलेंगे कहाँ पे, यूजर जेएस पे। ये जितना लिखा है सब कुछ हटाओ, कॉन्स्ट मंगूज रिक्वायर मंगूज, राइट। तो मैं यहाँ पे एक पैकेज इंस्टॉल करना चाहता हूँ। एंड दिस इज मंगूज, लेट इट इंस्टॉल फर्स्ट, ठीक है। सो यहाँ पे मंगूज हो गया आपका बेसिक इंस्टॉलेशन डन, राइट। अब मुझे पूरा मंगूज को सेटअप करना पड़ेगा, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पिछले वीडियोस में। सो मंगूज डॉट कनेक्ट एंड दिस विल आस्क फॉर अ स्ट्रिंग mongo db //127.0.0.1 ये सब पढ़ा चुका हूँ, राइट। टेस्टिंग इन गेम 2, राइट। सो ये मेरे डेटाबेस का नाम है। एंड mongoose डॉट स्कीमा, this will ask for username string password, that's a string as well, ठीक है। एंड आई बिलीव मुझे जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उनको देख लेता हूँ। हाउ कैन आई परफॉर्म केस इनसेंसिटिव सर्च इन mongoose, यूजर नेम से ये वाला सॉल्व हो जाएगा। हाउ डू आई फाइंड डॉक्यूमेंट्स व्हेन अरे फील्ड कंटेन्स ऑल ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यूज। एक काम करते हैं, एक और फील्ड ले लेते हैं जैसे कि कैटेगरीज, ठीक है। तो उससे क्या होगा, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊंगा मैं, राइट। अब कैटेगरीज सेटअप कर रहा हूँ, देखना। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि इसका टाइप जो है दैट्स एन अरे, राइट, दैट्स एन अरे। एंड इसका डिफॉल्ट जो मैं सेट कर रहा हूँ दैट इज दिस ब्लैंक, ठीक है, ओके। और जो लोग सोचते हैं कि यार इतना लंबा कुछ नहीं लिखना, दे कैन डू दिस एज वेल, राइट। सो ये हो गया डन। हाउ कैन आई सर्च फॉर डॉक्यूमेंट्स विद अ स्पेसिफिक डेट रेंज इन mongoose, तो मुझे इसके लिए डेट सेटअप करना पड़ेगा। तो लेट्स गो विथ डेट क्रिएटेड नाम रख देते हैं इसका। और इसकी वैल्यू जो होगी दैट वुड बी डेट टाइप डेट, ठीक है। एंड डिफॉल्ट वैल्यू मैं सेट कर रहा हूँ दैट वुड बी डेट डॉट नाउ, राइट। आई बिलीव डेट डॉट नाउ विद द ब्रैकेट्स। अच्छा, अब जैसे मुझे यहाँ पे कन्फ्यूजन है कि डेट डॉट नाउ विद ब्रैकेट है या नहीं, तो ये तो मैं कई सारे लोग बताएंगे ही नहीं। वो क्या कहते हैं, वीडियो को कट करेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे और फिर उसका सीधा वो लगा देंगे। अब मुझे कन्फ्यूजन है, मैं तुम्हें बिल्कुल रॉ फॉर्मेट दिखाता हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ जाऊँगा, मैं सर्च करूँगा mongoose date डॉट नाउ, ठीक है, mongoose date डॉट नाउ। एंड ऐसा सर्च करने के बाद अब मैं सर्च करूँगा इसको, तो दैट विल गिव मी कि date डॉट नाउ इज कंसिडर टू बी एन इनबिल्ट फंक्शन ऑफ जावास्क्रिप्ट इफ यू यूज ला, बट मुझे mongoose चाहिए, तो mongoose date डॉट नाउ चाहिए। तो यहाँ पे वर्किंग विद डेट्स पे आओ फटाफट। यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं वो एग्जाम्पल मिल ही जाएगा डेट डॉट नाउ वाला। वी नीड टू सर्च फॉर इट, कहीं ना कहीं मुझे डेट डॉट नाउ का एग्जाम्पल मिलेगा ही मिलेगा। प्रोबेबली अगर यहाँ पे नहीं मिल रहा है, जो कि नहीं मिल रहा है, तो विल गो विथ mongoose date डॉट नाउ डिफॉल्ट वैल्यू सेटअप। तो ऐसा करके सर्च करेंगे एंड राइट, लेट्स गो देयर। यहाँ पे मुझे कुछ मिलेगा, मिल गया डेट डॉट नाउ, राइट। और यहाँ पे आंसर भी देख सकते हो आप। तो इन्होंने क्या किया है, ये डिफ़ॉल्ट को एक फंक्शन बना रहे हैं, बट मैं फंक्शन की तरह नहीं रखना चाहता। क्या मेरे पास कोई और रास्ता है यहाँ पे, आई वुड सर्च फॉर इट, राइट। आई थिंक आई जस्ट गो विद डेट डॉट नाउ, दैट्स इट। तो मुझे को क्लैरिटी मिल गई कि डेट डॉट नाउ विद ब्रैकेट है, राइट। तो ये डेट क्रिएटेड बन चुका है। अच्छा, ठीक है, मुझे एक और क्वेश्चन और भी सॉल्व करना। हाउ कैन आई फिल्टर डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ अ फील्ड इन mongoose हाउ कैन आई फिल्टर डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ अ फील्ड इन mongoose। ये तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा।
हाउ कैन आई फिल्टर डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन स्पेसिफिक फील्ड्स लेंथ इन मंगूज, स्पेसिफिक फील्ड्स लेंथ, ओके, फील्ड की लेंथ, ओके ठीक है। आई थिंक वी कैन डू दैट। पासवर्ड नहीं रख रहा हूँ मैं यहाँ पे, लेट्स से मैं रख लेता हूँ, एक निक नेम रख ले रहा हूँ, तो उससे थोड़ा सा काफ़ी हेल्प मिलेगी, और डिस्क्रिप्शन रख ले रहा हूँ, उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी, राइट। तो ये सारी मेरे mongo स्कीमा का पार्ट है, राइट। कॉन्स्ट यूज़र स्कीमा, ठीक है, तो ये बन गया यूज़र स्कीमा। अब आते हैं इधर, तो यूज़र स्कीमा बन के तैयार हो गया, और मुझे यहाँ पे mongoose डॉट मॉडल, एंड मैं यहाँ पे कहूँगा यूज़र, एंड मैं यहाँ पे कह रहा हूँ यूज़र स्कीमा, राइट, दैट्स अबाउट इट। सो इफ़ यू सी दिस इज़ यूज़र स्कीमा, बिल्ट हो गया, दैट्स अबाउट इट। अब मुझे करना क्या है, mongoose को सेटअप कर लिया मैंने, सबको सेटअप कर लिया, स्कीमा वगैरह सब कुछ सेटअप है, मेरा मॉडल बन के तैयार हो चुका है। एंड अगर मैं index.js पे जाऊँगा तो मैं यहाँ पे उसको रिक्वायर कर सकता हूँ, कॉन्स्ट यूज़र मॉडल रिक्वायर यूजर्स, राइट। सो इफ़ वी टॉक अबाउट इट, हमारे पास ये सब आ चुका है। अब मैं आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा हूँ, राइट। ये सारे क्वेश्चंस हैं, तो मुझे एक सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इंटरमीडिएट MongoDB में ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होंगे, राइट। सो हाउ कैन आई परफॉर्म अ केस इंस्टेंस इनसेंसिटिव सर्च इन Mongoose, इसका मतलब क्या है। मैं आपको एक डेमो देता हूँ, राइट। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ज़रा कुछ डेटा बना दूँ मैं आपके लिए, ताकि उसके बेसिस पर अपन सर्च कर सकें, राइट। तो राउटर डॉट गेट मैं डेटा बना देता हूँ, /create फंक्शन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। अच्छा, कई लोग बोलते हैं कि आप नेक्स्ट क्यों नहीं लिखते। नेक्स्ट मैं इसलिए नहीं लिखता क्योंकि जब ज़रूरत पड़ती है तब नेक्स्ट लिखता हूँ, अभी ज़रूरत ही नहीं तो क्या को लिखूँ ऐसा, राइट। एक फालतू में नेक्स्ट लगाओ जबकि उसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट को ले लूँगा, दैट्स अबाउट इट। और नेक्स्ट होता क्या है वो मैंने आई थिंक मैंने मिडिलवेयर में पढ़ाया हुआ है, सो मोर लाइक दैट। जब आपको इस राउट के आगे आपको बढ़ना हो तब आपको नेक्स्ट को कॉल करना पड़ता है। जब आप इसका कंट्रोल किसी और मिडिलवेयर पे भेज दोगे तो वहाँ से फिर आपको नेक्स्ट करना पड़ेगा, इसलिए नेक्स्ट लिखना पड़ता है, बट मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, राइट। ये अपने आप ही इस राउट को चला देगा और मुझे अगले राउट पे नहीं जाना है, राइट। सो आगे बढ़े। अब करना में क्या है, राउटर डॉट गेट /create, इस राउट पे मैं पहली चीज़ क्या करने वाला हूँ, एक यूज़र मॉडल क्रिएट करने वाला हूँ, यूज़र मॉडल डॉट क्रिएट। मैं इसके आगे लगा दूंगा अवेट, और नियरेस्ट फंक्शन पे लगा दूंगा असिंक, राइट। बात सुनो, तो मैंने क्या क्या बोला हुआ है, मैंने बोला है कि यूज़र मॉडल पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, यूज़र नेम, निक नेम, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरीज एंड डेट क्रिएटेड। तो इसको कॉपी किया, index.js पे गए, इसके अंदर पेस्ट किया, राइट। अगर आप देखोगे यूज़र नेम में मैंने लिख दिया हर्ष, निक नेम में मैंने लिख दिया हर्षु, या फिर हर्षु लिखने की जगह आई वुड गो विथ लाइक आसिंक जावास्क्रिप्टर, ठीक है, राइट। डिस्क्रिप्शन में एक अच्छा खासा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, आई एम अ गाय ऑफ 25 एंड आई लव एवरीथिंग अबाउट जावास्क्रिप्ट, Node and React, right. So that's what it is. And right, categories एक default एक blank है, तो I'd go with like categories मैं दे रहा हूँ यहाँ पे। तो categories मैं किसके बारे में, मैं JS के बारे में हूँ, मैं Node के बारे में हूँ, मैं let's say React के बारे में हूँ, मैं GSAP, and I would go with modern animations. So that's what I am. तो डेट क्रिएटेड में डिफ़ॉल्ट वैल्यू डेट की मैं रखूँगा, मैं इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करूँगा, जो भी डिफ़ॉल्ट है। डेट डॉट नाउ क्या करता है, जिस वक्त ये बनेगा उसी वक्त का डेट रखेगा, राइट। सो मुझे कुछ भी चेंज नहीं करना उसमें, दैट्स अबाउट इट। और इसका जो भी डेटा है यूज़र डेटा में रिसीव हो जाएगा। तो ये मैंने पिछली क्लासेस में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। सो अब हमें करना क्या है, अब हमें यहाँ पे यूज़र डेटा में हमें डेटा मिल चुका है, राइट। मैं आपको वो डेटा शो करा देता हूँ, रिस्पॉन्स डॉट सेंड यूज़र डेटा, ऐसा नहीं, ऐसा लिखते हैं यूज़र डेटा, राइट। तो हम जब /create पे जाएंगे तो एक यूज़र बन जाएगा। इट्स टाइम वी शुड ट्राई दिस, /create, चेक करते हैं क्या हमारा सर्वर नहीं चल रहा है, राइट। सो हमें सर्वर चालू करना पड़ेगा तभी हमें कुछ दिखेगा। सो लेट्स रीलोड। क्या कोई एरर आया है, एक्चुअली एरर आया है,
राउटर डॉट यू रिक्वायर्स अ मिडलवेयर फंक्शन, दैट्स बिकॉज मैंने यहाँ से मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स नहीं किया है, राइट। तो अगर अब मैं इसे रीलोड करूँ तो मुझे एक यूज़र बनते हुए दिख गया, राइट, दैट्स माई यूज़र नेम हर्ष है, निकनेम आसिंक, जावास्क्रिप्ट जो भी है, राइट। जो सब कुछ बन चुका है। अब मैं ऐसे 2-3 यूज़र्स और बना लेता हूँ फटाफट। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, 2-3 यूज़र क्यों बना रहे, क्योंकि हमें फिर वो सर्चेस करनी है, डेटा निकालना है, राइट। तो सबसे पहले मैं एक और यूज़र बना रहा हूँ, हर्षिता। लेट्स से इसका यूज़र नेम है हर्षिता क्यूट, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है, जो भी है, राइट। सो आई एम अ गर्ल ऑफ 25 और इसका डिस्क्रिप्शन बस इतना ही है, मान लेते हैं, राइट। सो ये है फैशन के बारे में लड़की, ठीक है, बाकी शी इज़ अबाउट लाइफ एंड दैट्स अबाउट इट, राइट। तो इसके इंटरेस्ट ये हैं, राइट, एंड दैट्स अबाउट इट, राइट। सो अगर हम एक और यूज़र क्रिएट करें तो अब हर्षिता बन गई, जिसका डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ ये है, तुम देख सकते हो क्लियरली, ठीक है। और डेट क्रिएटेड नहीं दिख रहा है क्या, इज इट डेट क्रिएटेड, टाइप डेट, डिफॉल्ट डेट डॉट नाउ, शुड हैव वर्कड, राइट। लेट्स गो। आई थिंक मुझसे एक गलती हुई है, दैट इज डेट डॉट नाउ, शायद बिना ब्रैकेट के होता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, देखना पड़ेगा। सो दिस गोज हर्षी नाम से बना लेते हैं, हर्षी, ठीक है, ओके। और इसका डिस्क्रिप्शन है हेलो एवरीवन, ये इसका डिस्क्रिप्शन है, राइट। दिस इज अबाउट फैशन लाइफ एंड साइंस, मान लेते हैं। तो ये इनके डिस्क्रिप्शन है, राइट। तो इफ वी रिक्रिएट नाउ, दिस इज व्हाट इट इज, ओके, ठीक है। मैं एक बार मोंगो में चेक करना चाहूँगा कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है इस वक्त। सो रीलोड, इसको कनेक्ट करेंगे। दिस इज बेसिकली, ओके, I can't see date created, but why can't I see that? Because I didn't send a value, maybe that's the reason. But I did create it over here, type date, default, spelling mistake man, spelling mistake, default, shit, मुझसे गलती हो गई यार। तो I need to remove all of this, connect किया एंड मैं इसको हटाऊंगा, टेस्टिंग एंड गेम 2, ये हट गया, राइट। मुझे रिक्रिएट करना पड़ेगा अब डेटा, तो रिक्रिएट हर्षी बन चुका है, ठीक है। एंड इंडेक्स जेएस पे जाएंगे, मैं थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूँ। हर्षिता का अपन डेटा बना लेते हैं फटाफट। दिस इज हर्षिता, ठीक है, डेट क्रिएटेड आपको दिख रही होगी। एंड थोड़ा सा पीछे चलेंगे, सो दिस इज आई बिलीव हर्ष, राइट। रीलोड एंड नाउ वी हैव 3 ऑफ देम, 3 यूजर्स बन चुके हैं, हर्ष, आसिंक, जावास्क्रिप्ट एंड वगैरह वगैरह, राइट। अब जरा चलते हैं फटाफट हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने। तो अब बारी आ गई, अपन लोग जल्दी से इंटरमीडिएट मोंगोडीबी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। लेट्स गो। हाउ कैन आई परफॉर्म अ केस इन सेंसिटिव सर्च इन मोंगूज। एग्जैक्टली क्वेश्चन ये है कि अच्छा बाय द वे, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, वेट। राउटर डॉट गेट, यहाँ पे मैंने सर्च करने के लिए लगाया /find, ठीक है, फंक्शन। दिक्कत देखना, तुम्हें एक दिक्कत नजर आएगी, राइट, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। और अपन ने यहाँ पे सर्च करने के लिए बोला यूज़र मॉडल को, यूज़र मॉडल डॉट फाइंड करो, फाइंड करो, चलो फाइंड वन नहीं, फाइंड करो, राइट। और मैंने यहाँ पे बोल दिया कि आप सर्च करो ऑन द बेसिस ऑफ यूज़र नेम, मैंने बोल दिया हर्ष। अब हर्ष मैंने बोल दिया, राइट, अवेट, और यहाँ पे मैंने लगाया क्या, असिंक। तो लेट यूज़र, सुअर नहीं यूज़र, ठीक है, और यहाँ पे जो भी यूज़र है वो मैंने सेंड कर दिया है, राइट, रिस्पॉन्स एंड यूज़र। तो अगर कोई बंदा /find पे जाएगा तो उसे हर्ष नाम का यूज़र देखने को मिलेगा। तो लेट्स गो /find, और वहाँ पे हर्ष नाम का यूज़र आपको दिख रहा है, राइट। तो अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे अरे में एक ही यूज़र आ रहा है, उसका नाम है हर्ष, देख सकते हो आप, राइट। अब एक दिक्कत देखोगे, अगर यूज़र गलती से H लिख देता है तो उसे वो यूज़र नहीं मिलेगा, एंड दैट्स अ बिग इशू। क्योंकि हमें ऐसा नहीं चाहिए कि हर बार यूज़र आपको एकदम सही नाम लिखेगा।
कई बार यूज़र हर्ष के लिए कैपिटल एच लिखते हैं एंड दे डोंट नो कि मतलब उसका यूज़र नेम स्मॉल है या क्या है। हर्ष उनके लिए हर्ष होता है, आप कैपिटल में लिखा या स्मॉल में लिखा वो फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमें केस इनसेंसिटिव सर्च करनी है, मतलब स्मॉल एच हो या कैपिटल हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हर्ष इज़ हर्ष। आप बीच में कोई लेटर कैपिटल कर दो या पूरा कैपिटल में लिख दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अब ये चीज़ परफॉर्म करने के लिए आपको करना क्या है वो देखो। आपको डायरेक्ट सर्च करने की जगह यूज़ करना पड़ेगा रेगुलर एक्सप्रेशन। बड़बड़ाना नहीं है, मैं आपको सिखाऊंगा, कोई नहीं सिखाता ये सारी चीज़ें इस लेवल पे, मैं आपको बताऊंगा, देखना मज़ा आएगा आपको, ठीक है। न्यू रेजेक्स पी ऐसे करके लिखना है, राइट, ये लिख गया। ई कैपिटल होगा उसमें, रेजेक्स पी में ई कैपिटल होगा, याद रखना, ठीक है। अब इसके अंदर आपको दो चीज़ें लिखनी है, पहला तो सर्च जो करना हो, ठीक है, दूसरा जो आपके फ्लैग्स होते हैं, राइट। तो फ्लैग्स अब होता क्या है वो अपन देखेंगे। अब हमें सर्च क्या करना है, हर्ष को, तो ये वाला पार्ट आप यहाँ से उठाओ और कहाँ रख दो, सर्च की जगह। फ्लैग्स में आप पास करिए इनसेंसिटिव, इससे क्या होगा, इससे ये बंदा जो हर्ष लिखा हुआ है कैपिटल में ये इनसेंसिटिव हो जाएगा। अच्छा, न्यू रेजेक्स भी क्या करेगा, ये वाला पार्ट क्या करेगा, ये हर्ष नाम को जो हर्ष लिखा है आपने उसको इनसेंसिटिव वे में उस पर इनकोडिंग करेगा, सब कुछ करके आपको देगा इसमें। मतलब ऐसा समझो ये वाला पार्ट एक मैजिक कुछ करेगा, हर्ष पे कुछ मैजिकल स्टफ करेगा और उसका मैजिकल स्टफ का जो रिजल्टेंट होगा वो निकाल के किसको दे देगा, रेजेक्स को, ठीक है। और अब ये रेजेक्स क्या कर सकता है, ये रेजेक्स इनसेंसिटिव सर्च कर सकता है, तो मैं वो रेजेक्स यहां पे पास कर दूंगा, देखना। अच्छा, तो सर अब मुझे हर्ष मिलेगा, कैपिटल एच वाला हर्ष भी मिल जाएगा, अभी तक मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। अगर आप रिलोड करोगे अब आपको हर्ष दिखेगा। सर ये तो हर्षिता दिख रहा है, एक्चुअली यही छोटी सी दिक्कत है, आपको हर्षिता भी दिखेगा, हर्ष भी दिखेगा और हर्षी भी दिखेगा। ऐसा क्यों सर, ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसे सारे बंदे दिखेंगे जो हर्ष वर्ड जिनमें इंक्लूडेड होगा। हर्षिता में हर्ष इंक्लूडेड है, हर्ष में हर्ष इंक्लूडेड है, हर्षी में हर्ष इंक्लूडेड है। इसीलिए मैंने 3 एग्जाम्पल हर्ष नाम से रिलेटेड बनाए थे ताकि आपको ये समझ आ जाए, राइट। हर्षिता, हर्ष और हर्षी तीनों मिल गए आपको, है ना। ये एक छोटा सा दिक्कत है। तो अगर अपन समझे तो हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें चाहिए हर्ष सिर्फ मिले, एग्जैक्ट मैच। अब तो मैं सिखा रहा हूं, देखो रेजेक्स में 2 टर्म्स होते हैं, इसका मतलब होता है शुरुआत ऐसी हो, मैं समझाऊंगा, और इसका मतलब होता है अंत ऐसा हो। और अगर हम इन दोनों को यूज कर लें तो हम ये बता सकते हैं शुरुआत कैसी हो और अंत कैसा हो। सर मैं समझा नहीं, मैं बता देता हूं। अगर मैं इसके बीच में हेलो लिख दूंगा तो इसका मतलब होता है कि शुरुआत कैसी हो, हेलो जैसी, और अंत कैसा हो, इसके पहले जो भी लिखा होगा वो अंत है, अंत कैसा हो, हेलो जैसा। तो आप ये कह रहे हो कि शुरुआत हेलो जैसी हो और अंत वाले ने बता दिया कि हेलो जैसा अंत हो। हाँ, तो सर ये तो हेलो ही हुआ, एग्जैक्टली। तो ये किसी और से मैच नहीं करेगा, सिर्फ हेलो से मैच करेगा। अच्छा, तो सर आप यही करने वाले हो? हाँ, कैसे, ऐसे देखना, हर्ष हटा दिया, मैंने बोला शुरुआत कैसी हो हर्ष की तरह, और अंत कैसा हो, जो भी इसके पहले लिखा होगा वैसा अंत होगा, और जो भी इसके बाद लिखा होगा वैसी शुरुआत होगी। अच्छा, तो सर इसके बाद जो लिखा होगा वो शुरुआत है। हाँ, ऐसे सारे नाम जो इससे शुरू होते हैं। अच्छा, और इसका मतलब है ऐसे सारे नाम जो इस पर खत्म होते हैं। तो बचा कितना, हर्ष। तो अब आप जब सर्च करोगे तो आपको सिर्फ एक बंदा मिलेगा, उसका नाम है हर्ष। ब्रेन फक्ड साहब, ये तो बड़ा नेक्स्ट लेवल है। बिल्कुल है, मैंने हर्षिता लिख दिया, आप रीलोड करते तो मुझे सिर्फ हर्षिता मिलेगी। इंटरेस्टिंग। और अगर आप यहाँ पे फाइंड 1 लगा दो तो फाइंड 1 कर दो तो तब फिर आपको अरे की जगह सिंगल बंदा मिलना शुरू हो जाएगा, राइट। और अगर मैं हर्ष लिख दूं तो बिल्कुल लिखो, रीलोड, हर्ष मिलेगा। और अच्छा सर, अगर मैं ये बीच में आर कैपिटल कर दूं तो रीलोड करिए, अभी भी आपको हर्ष मिलेगा क्योंकि इनसेंसिटिव चल रहा है। सर अगर मैं 2 लेटर कैपिटल कर दूं तो, अब ऐसा कर दूं तो, और ये भी कैपिटल कर दूं तो, आप कुछ भी कर लो, आंसर वही आएगा। दिस इज सम नेक्स्ट लेवल शिट, सम नेक्स्टेस्ट लेवल शिट, राइट। मुझे तुमने ये जरूर बताना कि तुम्हें इन टाइप के और मंगूस के एग्जाम्पल्स चाहिए या नहीं, राइट। बढ़िया, तो हमने ये पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, विच इज हाउ कैन आई परफॉर्म अ केस सेंसिटिव सर्च इन मंगूस, राइट। इट्स टाइम वी शुड मूव टू द नेक्स्ट वन। सो हाउ डू आई फाइंड डॉक्यूमेंट्स वेयर एन अरे फील्ड कंटेन्स ऑल ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यूज। तो ऐसा कुछ है, जैसे कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने यहाँ पे /find बनाया हुआ है और हमारे सारे यूजर्स दिख रहे हैं। लेट्स सी,
स्लैश फाइंड पे चलेंगे एंड जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा हमारे सारे यूजर्स दिख रहे हैं, राइट। एक अरे है जिसका नाम है कैटेगरीज, फैशन लाइफ। अगले बंदे में कैटेगरीज जेएस, नोड, रिएक्ट, जीसैप, मॉडर्न एनिमेशंस। अगले बंदे में फैशन, लाइफ साइंस, राइट। तो हमें ऐसे बंदे ढूंढने हैं जिनमें कैटेगरीज लेट्स से फैशन हो। तो हमें कौन मिलेगा? हमें मिलेगा हर्षिता जिसका कैटेगरीज में फैशन है। हमें ये बंदा नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें फैशन नहीं है कैटेगरीज में, और हमें ये मिलेगा जिसमें कैटेगरीज फैशन है, राइट। तो अब ये कैसे परफॉर्म करेंगे? तो करना यह है कि आपको यहाँ पे फाइंड में आपके कर्ली ब्रेसेस ओपन करने एंड यहाँ पे आपको बोलना है कि आई एम सर्चिंग ऑन द बेसिस ऑफ ऑल, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको आपकी फील्ड बतानी है अरे में, जो भी आपकी फील्ड है यहाँ पे, और मैंने बोल दिया फैशन। अब इससे क्या होगा? इससे हमें सारे वो यूजर्स दिखने चाहिए जिनमें फील्ड हो फैशन। एंड आई थिंक इट्स नॉट वर्किंग, जस्ट अ सेकेंड। अननोन टॉप लेवल ऑपरेटर, ओके गॉट इट। ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, एक्चुअली मैं नाम बताना भूल गया था। यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा कैटेगरीज और फिर उसके अंदर मुझे लिखना पड़ेगा ब्रैकेट और फिर यहाँ पर लिखना पड़ेगा ऑल फैशन। एंड व्हेन आई रीलोड तब मुझे यहाँ पे सिर्फ कितने बंदे दिखेंगे? 2 जिनके कैटेगरीज में फैशन हो। मैं समझाता हूँ, फिर से समझाता हूँ, ज़्यादा समझ आएगा। समझाता हूँ, देखो फाइंड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरीज। कैटेगरीज के बेसिस पे फाइंड कर रहे हैं। अब फाइंड जो कर रहे हैं वो कैटेगरीज के बेसिस पे है। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि भाई मुझे सारे बंदे ढूंढना है, तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा डॉलर का साइन ऑल। इस तरीके से आप ये बता सकते हो कि सारे बंदे ढूंढो, ठीक है। अच्छा, और एक से ज़्यादा आप टैग सर्च कर सकते हो, तो इसलिए ऑल हमेशा एक्सेप्ट करता है करे, राइट। तो मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया है? यहाँ पे मैंने बोल दिया फैशन। तो जितने भी बंदे कैटेगरीज में, सारे बंदे दो जिनके पास अरे क्या हो? फैशन हो, राइट। अरे में फैशन, तो कैटेगरीज में सारे वो बंदे आ गए जिनमें कैटेगरीज अरे में फैशन है, राइट। अगर आप लिख दोगे फैशन और साथ में आप लिख दोगे साइंस, तो अब सिर्फ एक ही बंदा है जिसके अरे में, कैटेगरीज अरे में फैशन और साइंस हो। सिर्फ एक बंदा है और वो है हर्षी, राइट। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स से जेएस और साइंस, राइट। तो अब देखते हैं, एक भी ऐसा बंदा नहीं है जिसके टैग्स में जेएस और साइंस हो। लेकिन अगर मैं ये हटा दूं साइंस तो सिर्फ बचेगा जेएस। लेट्स सर्च, तो एक बंदा है हर्ष जिसके कैटेगरीज में जेएस है, राइट। तो इस तरीके से आप फाइंड करते हो। इट्स टाइम वी शुड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ कैन आई सर्च फॉर डॉक्यूमेंट्स विद अ स्पेसिफिक डेट रेंज इन mongoose? अच्छा ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन ये है कि एक स्पेसिफिक डेट रेंज में कैसे फाइंड करेंगे। एक ट्राई करके देखते हैं, लेट्स गो। तो सबसे पहले आई रिमूव दिस गाय, यहाँ पे आते हैं। मैं एक डेट बनाता हूँ, राइट। मैं एक डेट बनाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल डेट 1, राइट। डेट 1 बनाता हूँ। तो मैंने बना लिया न्यू डेट। इसमें आपको इस फॉर्मेट में लिखना है ईयर, ठीक है। फिर आपको लिखना है मंथ, फिर आपको लिखना है डेट, राइट। तो इस फॉर्मेट में आपको डेट मेंशन करनी है। तो मैंने फॉर एग्जांपल डेट 1 बोल दी 2023। मंथ कौन सा चल रहा है इस वक्त? मंथ कौन सा चल रहा है? लेट्स से मंथ कौन सा चल रहा है भाई, मेरे को बिल्कुल याद नहीं है। इट्स नवंबर, ठीक है। तो 11वां महीना होता है, मैंने 10 लिख दिया, देखते हैं क्यों, ठीक है। और डेट मैंने बोल दिया है आज 02, तो 02, राइट। ये हो गई मेरी फर्स्ट डेट। मेरी सेकंड डेट है, मेरी सेकंड डेट जिसके बीच में मुझे सारा डेटा चाहिए, तो 3 तारीख के बीच में डेटा चाहिए, राइट। तो ये मेरी 2 डेट्स हो गई। अब फाइंड कैसे करेंगे वो दिखाता हूँ मैं आपको, राइट। तो हम यहाँ पे बोलेंगे डेट क्रिएटेड के बेसिस पे बातचीत हो रही है, ठीक है। और हमें यहाँ पर बोलना पड़ेगा वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। और मैंने उसमें डेट 1 पास करा है। वी आर टॉकिंग अबाउट लेस देन इक्वल टू, और मुझे उसमें डेट 2 पास किया है, राइट। कहने का मतलब ये है, जस्ट अ सेकेंड, और मैंने फाइंड का ब्रैकेट नहीं दिया, वो मैंने से हटा दिया है गलती से, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, समथिंग इज जस्ट नॉट राइट। कोई ब्रैकेट मिसमैच हो रहा है क्या? इज इट अबाउट इट? यस, एक ब्रैकेट छूट रहा था, ओके। तो मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ, वेट। तो फाइंड के अंदर आपको करना क्या है? आपने कहा डेट क्रिएटेड के बेसिस पे सर्च करो, क्योंकि मैंने यहाँ पे
डेटा क्रिएटेड नहीं, डेट क्रिएटेड, क्योंकि मैंने यहाँ पे यूजर्स में एक डेट क्रिएटेड करके एक फील्ड दी हुई है, राइट, जिसके अंदर डेट्स हैं। और मैं कहता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेटर इक्वल डेट 1, मतलब डेट 1 से लेके राइट, इस डेट से लेके, और मैं कहता हूँ लेस देन इक्वल डेट 2, इस डेट तक, इस डेट से लेके इस डेट तक, राइट। तो इस डेट से लेके कैसे, इस डेट से बड़ा, ग्रेटर इक्वल, इस डेट से बड़ा और इसके बराबर से लेके इस डेट के इक्वल तक। तो इस डेट के इक्वल तक जितने भी बंदे होंगे वो सारे हमें दिख जाने चाहिए। कितने बंदे हैं? एक भी नहीं है। अब सवाल है कि सर ऐसे कैसे हो गया? क्यों? क्योंकि अरे यार, क्योंकि हमने यहाँ पे 10 लिखा हुआ है और मैंने भगवान जाने क्यों 10 लिख दिया था। नाउ रीलोड एंड वील गेट ऑल द डेटा, ऑल दी बंदा जो 2 तारीख से 3 तारीख के बीच में बने होंगे। अब क्योंकि सारे 2 से 3 के बीच में बने तो इट वोंट से एनीथिंग, इट वोंट शो एनीथिंग। तो दैट इज वाई आपको सारे वो बंदे मिल जाएंगे एंड दिस इज द वे टू फाइंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स, राइट। ओके, ठीक है। अब आते हैं जरा फटाफट टू दिस गाय। हाउ कैन आई फिल्टर डॉक्यूमेंट्स बेस्ड ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ अ फील्ड। कहने का मतलब यह है कि आपको सारे वो बंदे फिल्टर आउट करने हैं जिनमें कोई फील्ड एग्जिस्ट करती है, उसकी वैल्यू है या नहीं फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो एग्जिस्ट करनी चाहिए स्कीमा में। अच्छा, कहने का मतलब है, तो मैं यहाँ पे ऐसा लिखूंगा कि भाई फॉर एग्जांपल मुझे जो फील्ड सर्च करनी है उसका नाम है कैटेगरी, ठीक है, कैटेगरीज नाम से फील्ड है। अगर ये एग्जिस्ट करती हो तो मुझे वो सारे बंदे मिल जाए, राइट। तो ऐसे सारे बंदे मिले जिनमें कैटेगरीज नाम की फील्ड है, अब चाहे वो ब्लैंक हो फर्क नहीं पड़ता। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एग्जिस्ट ट्रू, दैट्स इट। तो अगर मैं यहाँ पे रिसर्च करूंगा तो मुझे सारे बंदे ही मिलेंगे क्योंकि सबके पास कैटेगरीज नाम की फील्ड है, राइट। ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आई बिलीव आपको यहां तक समझ आ गया होगा। इट्स टाइम वी शुड स्टार्ट नाउ। तो हमारे पास ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, राइट। कोई दिक्कत परेशानी तो है नहीं इसमें, आई बिलीव ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, राइट। अब आते हैं अगले पे। हाउ कैन आई फिल्टर डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक फील्ड्स लेंथ इन mongoose। बेसिकली ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि आपको एक स्पेसिफिक फील्ड लेंथ के अंदर ही सारे बंदे ढूंढने हैं। तो हम ये पार्ट हटाते हैं। ऑलराइट, तो चलो फिर सॉल्व करते हैं इसको। तो करना ये है कि यहाँ पे सबसे पहले मुझे यहाँ पे बोलना पड़ेगा कि मैं एक एक्सप्रेशन लिखने वाला हूँ। तो आई वुड गो विद दिस एक्सप्रेशन, ठीक है, एंड दैट इज बेसिकली एन ऑब्जेक्ट। एक्सप्रेशन आपके कठिन सिनेरियोज को हैंडल करने के लिए, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन जो आप mongoose में देते हो, थोड़ा डिफिकल्ट होगा ये समझाना, बट बस ऐसा समझो अभी के लिए, अगर आपको ढंग से चीज़ें को सीखना है, 5 क्वेश्चंस में तो सॉल्व होने से रहा, लेकिन अगर आप ढंग से सीखना चाहते हो तो मुझे बताना कमेंट्स में। मैं इसका एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना चाहता हूँ, 20-22 क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे इसके, राइट। इट्स टाइम वी शुड गो फॉर इट, लेट्स गो। तो एक्सप्रेशन अपन को सॉल्व करना है, यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एंड, क्योंकि हमें 2 कंडीशंस बतानी है। 2 कंडीशंस किस चीज़ की मैं बता देता हूँ। स्पेसिफिक फील्ड लेंथ, तो आपको ये बताना पड़ेगा किसी नंबर से किसी नंबर तक के 2 से 5 तक की लेंथ हो या 5 से 10 तक की लेंथ हो, तो आपको 2 नंबर्स बताने, राइट। तो एंड में आपको 2 ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ेंगे और ये 2 ऑब्जेक्ट्स होते हैं ग्रेटर इक्वल और लेस देन इक्वल। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी खूब सारी, तभी होगा। ये मेरे लिए भी इवन बहुत डिफिकल्ट है, बट जब मैं वो 20-22 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन वाली चीज़ें बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको ढंग से समझा पाऊंगा एग्जैक्टली आप ये क्या लिख रहे हो, राइट। ग्रेटर इक्वल इज बेसिकली किस नंबर से बड़ा, किस नंबर से रेंज बताना, राइट। 2 से 10 तक ऐसे सारे नाम जो 2 कैरेक्टर से बड़े हों और 2 कैरेक्टर की लेंथ रखते हो और 10 कैरेक्टर की लेंथ तक, ना 12 वाला आना चाहिए ना 1 कैरेक्टर वाला आना चाहिए। तो आपको रेंज बतानी है। तो अब ग्रेटर देन इक्वल, दैट्स एन अरे, ठीक है, दैट्स एन अरे inside another object. I know this is extremely confusing, but this is what it is. Like that's an array, my friend. चले राइट। तो अब हमें करना ये है कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है दोनों अरेज में। आपको लिखना है $strlen_cp, उसका नाम मैं एक बार चेक करना चाहूँगा, mongoose strlen_cp strlen, right. So this is aggregated method. तो strlen_cp, I believe that's the name, yes, ठीक है।
और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कौन सी फील्ड आप चेक कर रहे हो, दैट इज निकनेम, राइट। तो इस अरे वाले ब्रैकेट के बाद आपको लिखना पड़ेगा मिनिमम फील्ड कितनी आपको चाहिए एग्जैक्टली, राइट। तो मैंने बोल दिया 0 से, और वैसे ही आपको यहाँ पर इसको कॉपी कर लो, इस पूरे पार्ट को कॉपी पेस्ट, एंड यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 12। तो ये आपको सारे वो नंबर्स लौटाएगा जो चलिए वो यहाँ आएगा, राइट। ये वो सारे नंबर आपको लौटाएगा GT जो इस स्ट्रिंग से मैच, इस पर्टिकुलर फील्ड की निकनेम की 0 लेंथ से निकनेम की 12 लेंथ तक जितने भी होंगे वो सारे लौटाए जाएंगे। एंड इफ वी रीलोड, हमें सिर्फ 2 ही यूज़र मिल रहे हैं क्योंकि इसका निकनेम हर्षिता क्यूट इज बेसिकली, आई बिलीव दिस इज 12, यस, दिस इज आई डोंट नो मे बी 12 से ज़्यादा या जो भी है, राइट। अगर मैं इसकी लेंथ बढ़ा दूँ 122 कर दूँ लेट्स से, तो मुझे एक बंदा और मिलेगा, उसका नाम है आसिंक जावास्क्रिप्ट, एंड दैट्स मी, क्योंकि ये 12 लेंथ से बड़ा है, राइट। तो 0 से 12 की लिमिट थी, तो इसलिए सिर्फ 0 से 12 वाले बंदे आ रहे हैं, दैट्स वाई आसिंक जावास्क्रिप्ट वाला बंदा नहीं मिल रहा है। सो यू नीड टू सी इट अगेन, मैं एक बार फिर बताता हूँ, लेट्स गो। हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा, ठीक है, दैट्स एन ऑब्जेक्ट। हमने यहाँ पे एक एंड ऑपरेटर लिखा, दैट्स एन अरे। लाइक मैं खुद समझ सकता हूँ क्या हो रहा होगा, तुम लोग को दिक्कत हो रही होगी इसमें। एंड इट कंटेन्स 2 ऑब्जेक्ट्स माय फ्रेंड, ठीक है, इट कंटेन 2 ऑब्जेक्ट्स। पहले का नाम है लेस ग्रेटर इक्वल और दूसरे का नाम है लेस देन इक्वल, राइट। और फिर हम यहाँ पर दोनों में अरेज पास करेंगे विच कंटेन्स एग्रीगेटेड मेथड्स, जो अब हम पास करने वाले हैं। पहला एग्रीगेटेड मेथड है strlencp, ठीक है, स्ट्रिंग लेंथ कंपेयर। एंड यहाँ पे मैंने बोला है कि भाई किस पर्टिकुलर चीज़ का आप कंपेयर कर रहे हो, निकनेम का कंपेयर कर रहे हो, एंड दूसरी चीज़ आप जो पास करना चाहते हो इस अरे के अंदर और ऑब्जेक्ट के बाहर। ध्यान से देखो, मैं अरे के अंदर लिख रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट के बाहर लिख रहा हूँ, ठीक है, 0। और यहाँ पर भी मैंने लिख दिया हुआ है निकनेम फील्ड, एंड मैंने बोल दिया 12, एंड इफ वी रीलोड दिस वी गेट आवर गाइस, राइट। सो इस तरीके से रहेगा। एंड अगर मैं लिख दूं 12 से बड़ा 122 तक, देन वी गेट ऑल ऑफ दोज। अगर मैं लिख दूं यहाँ पे 13 से बड़ा 122 तक, देन वी ओनली गेट दिस गाय, राइट। सो इस तरीके से आप इसे सॉल्व करते हो। एंड मैंने अभी जो आपके लिए सॉल्व किया है दैट इज ये वाला पार्ट, ये वाला इंटरमीडिएट मोंगोडीबी। इट्स टाइम वी शुड स्टार्ट ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन विच इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर सेशन आज के लिए, एंड चूजिंग आवर प्रोजेक्ट वाला पार्ट इज वेल, राइट। इट्स टाइम वी शुड गो, लेट्स गो। चले ओके, शुरू करें। तो बात कर रहे हैं पासपोर्ट पे, और मेरी बात सुनो, तुम सोच रहे हो एकदम से पासपोर्ट कौन है। ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन मतलब क्या, तुम लॉग इन कर पाओगे, अकाउंट क्रिएट कर पाओगे। फेसबुक पे कभी गए अगर हो और तुमने किसी फोटो को लाइक किया, तो फेसबुक ने कई बार आपको ये बोला होगा, भाई साहब सॉरी लाइक नहीं कर सकते, पहले लॉग इन करो। याद आया। इंस्टाग्राम पे अगर बिना लॉगिन किए तुम किसी फोटो पे कमेंट करते हो तो इंस्टाग्राम कहता है पहले लॉगिन करो। इनको हम कहते हैं प्रोटेक्टेड राउट्स। तो प्रोटेक्टेड राउट्स कैसे बनेंगे, लॉगिन कैसे होगा, लॉग आउट कैसे होगा, अकाउंट कैसे क्रिएट होगा, हैश कैसे होगा, पासवर्ड, सॉल्ट क्या होता है, ये सारी चीजें इसी वीडियो के अंदर है अब जो शुरू होगा। लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट बात, अब मैंने तुम्हें क्या किया है, डिस्क्रिप्शन पे जाओ, वीडियो को पहले रोको यहीं पर, मतलब सुन के रुकना, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन पे जाना, डिस्क्रिप्शन पे मैंने फोटोज लगाई हैं, वो फोटोज नहीं है स्क्रीनशॉट्स हैं, मैंने तुम्हारे लिए बनाए हैं, ठीक है। तो 1 2 3 3 है, शायद 3 स्क्रीनशॉट्स हैं कोड के। उन 3 स्क्रीनशॉट्स को डाउनलोड कर लो अपने फोन पे। जब कोड लिखोगे तो उन स्क्रीनशॉट्स को देख के लिखना है। ये प्रोसेस को 1000 गुना ज्यादा इजी कर देगा एज कंपेयर टू एनी वीडियो ऑन दिस यूट्यूब चैनल, यूट्यूब प्लेटफॉर्म, ठीक है। 1000 वीडियो तो हमारी टोटल नहीं है लेकिन ठीक है। सो नाउ यू नो कि लाइक पूरे यूट्यूब पे अगर पासपोर्ट और ऑथेंटिकेशन के बारे में जितना भी कुछ है, ये वीडियो उन सबको इजी करेगा। कैसे, तुम्हें इस पूरे प्रोसेस को 2 हिस्से में सीखना है। ये हिस्सा पहला है, इसका नाम है सिर्फ कोड लिखो, दिमाग मत लगाओ, सिर्फ कोड लिखो। अगर तुम मेरे लिए सिर्फ कोड लिखो वाला फेज कंप्लीट कर सकते हो, तो मेरे लिए इस वीडियो को देखकर, जो अब शुरू करेंगे हम, अगर तुम सिर्फ कोड लिख सकते हो तो मैं तुमसे वादा करता हूं
कि मैं तुम्हें कोड समझा दूंगा कि तुमने कोड लिखा क्या है, ठीक है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं आपको पासपोर्ट के बारे में बताना चाहता हूं एंड आई सीरियसली वांट कि आप मेरे साथ यहां आए। तो लुक्स लाइक अ लैपटॉप का डब्बा एंड मैं आपको जो बताना चाहता हूं उसको ध्यान से सुनना, ठीक है। नीचे नीचे ही दिखाना भाई, इसको ही दिखाना, ठीक है। इट्स टाइम वी शुड स्टार्ट, ठीक है। ये जो डब्बा आप देख रहे हैं, दिस इज, इसको मान के चलो ये पासपोर्ट है, ठीक है। इसमें ऑलरेडी पासपोर्ट का पूरा सेटअप दिया हुआ है, जो जो चीजें चाहिए पासपोर्ट को लॉग इन रजिस्टर ये सब करने के लिए वो सब इसमें दिया हुआ है, ये सब वो है। ये डब्बा जो है, ये खांचा, ये पूरा वही है, ठीक है। ये खोखा वही है। अच्छा, लेकिन इस बंदे के पास मेन हार्ट नहीं है, हार्ट, जिस हार्ट के बेसिस पे ये लॉगिन वगैरह कराएगा। अब ना यू माइट थिंक कि कौन सा हार्ट, कौन सा हार्ट, तो कौन सा हार्ट ऐसा समझो, लॉगिन रजिस्टर कराना ये सब तो सेम कोड है, बट लॉगिन रजिस्टर किसके बेसिस पे कराना, गूगल के बेसिस पे। मतलब होता है ना लॉगिन विद गूगल, एक होता है लॉगिन विद फेसबुक, एक होता है लॉगिन विद गिटहब, किसके बेसिस पे लॉगिन कराए, वो बड़ी आर्ट है, राइट। तो उस चीज को कहते हैं हार्ट ऑफ पासपोर्ट। वो हार्ट क्या है, उसको हम टेक्निकल स्टफ में स्ट्रैटेजी कहते हैं। तो अगर तुम कभी जाके अपने बॉस को, अपने टीममेट को बताओगे तो तुम यही बताओगे कि एक्चुअली ना वो स्ट्रैटेजी जो है पासपोर्ट की, दैट इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। तो देखो इधर आओ, इधर आओ। तो ये जो चीज है, दिस इज पासपोर्ट, ठीक है। इसमें बीच में क्या मिसिंग है, स्ट्रैटेजी। हमने स्ट्रैटेजी अभी नहीं दी, और ये जो अब मैं रख रहा हूं, ये इसका हार्ट है, ठीक है। दिस थिंग इज स्ट्रैटेजी। आप पूरे पासपोर्ट के कोड में बीच में स्ट्रैटेजी रख देते हो। अब ये स्ट्रैटेजी कभी बदल भी सकती है, आप इसके बीच में जो स्ट्रैटेजी रख दोगे वो स्ट्रैटेजी फॉलो होगी। ये मान लेते हैं इसका नाम है गूगल स्ट्रैटेजी। तो अब जो लॉगिन वगैरह होगा वो लॉगिन होगा गूगल के बेसिस पे। मैंने ये हटा के इस पे रख दिया फॉर एग्जांपल फेसबुक स्ट्रैटेजी, तो ये फेसबुक स्ट्रैटेजी हो गई। पासपोर्ट तो सेम है पर स्ट्रैटेजी बदल सकते हैं। अच्छा, मैंने स्ट्रैटेजी कौन सी रख दी सर, मैंने रख दी लोकल स्ट्रैटेजी। इसका नाम लोकल है, और लोकल का मतलब होता है यूजर नेम और पासवर्ड। वो अपन फॉर्म में लिखते हैं ना, यूजर नेम लिखते, पासवर्ड लिखते, उसको कहते हैं लोकल। गूगल ओऑथ का मतलब होता है गूगल की स्ट्रैटेजी, फेसबुक ओऑथ, इस तरीके से बहुत सारे होते हैं। तो अपन को समझना, हम इस ट्यूटोरियल में, हम इस पूरी सीरीज में लोकल स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं इस वक्त। तुम लोग अगर कहोगे तो मैं आपको गूगल वाला भी बताऊंगा कैसे होता है, बट अभी के लिए जो हम फॉलो कर रहे हैं दैट इज यूजर नेम पासवर्ड। इस स्ट्रैटेजी का नाम है लोकल। इसलिए हम एक पैकेज इंस्टॉल करेंगे पासपोर्ट, जो कि इधर आओ, जो कि ये है, ये मेन कोड, लेकिन स्ट्रैटेजी मिसिंग होगी। फिर हम दूसरा पैकेज इंस्टॉल करेंगे, उसका नाम है पासपोर्ट लोकल, जो हार्ट है, जो स्ट्रैटेजी फॉलो होने वाली है, ठीक है। तो इसलिए मेनली आप कह लो दो पैकेजेस हो रहे हैं, पासपोर्ट, पासपोर्ट लोकल। अब तीसरा पैकेज जो हम यूज करेंगे वो है पासपोर्ट लोकल mongoose। अब ये कौन है, इधर मैं एक चीज बताता हूं, सुनो। आपने स्ट्रैटेजी बता दी भैया लोकल फॉलो करना, आपने कोड बता दिया पासपोर्ट का, सब बढ़िया, एवरीथिंग इज गुड, बट होता क्या है, आप इधर देखना, इधर देखना। मैं क्या करता हूं, जैसे ये राउटर है ना, इधर आओ, राउटर, इसका एक पासवर्ड होगा, है ना, कि आप इस राउटर से कनेक्ट होना चाहते हो तो इसका पासवर्ड हो गया ABCDE। तो दिक्कत क्या है, अगर ABCDE पासवर्ड जस का तस सेव कर दिया और आपका डेटाबेस कभी हैक हो गया तो सारे यूजर्स के पासवर्ड पता चल जाएंगे कि क्या क्या पासवर्ड है। तो हम क्या करते हैं, उन पासवर्ड को इंक्रिप्ट कर देते हैं। अब इंक्रिप्शन का काम थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। वो कोड अगर हम लिखेंगे तो तुम लोग तो नहीं समझ पाओगे, इसकी मैं गारंटी अभी दे रहा हूं। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, ठीक है ना। तो इस चीज को हमने सिंप्लीफाई किया है एक तीसरे पैकेज के थ्रू, ताकि वो कोड तुम्हें ना लिखना पड़े, लिखा लिखाया मिल जाए। उसका नाम है पासपोर्ट लोकल mongoose। पासपोर्ट लोकल mongoose तुमको सीरियलाइज यूजर, डीसीरियलाइज यूजर ऐसा समझ सकते हो अभी के लिए, इनक्रिप्टेड और डिक्रिप्टेड। इनक्रिप्ट करना और डिक्रिप्ट करने का कोड तुम्हें बना के देगा, तुम्हें नहीं लिखना पड़ेगा, तुम्हें बस प्लगइन लगाना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, इधर आओ, उससे क्या होगा, पासपोर्ट का मेन कोड, पासपोर्ट की स्ट्रैटेजी, पासवर्ड को इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करने का कोड, तीनों आ गए। कैसे, पासपोर्ट का पैकेज, पासपोर्ट लोकल का पैकेज, पासपोर्ट लोकल mongoose का पैकेज, जो आपके, ऐसा कह सकते हो, जो आपके पासवर्ड को इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करेगा, ठीक है। तो ये तीन चीजें अपने पास आ चुकी हैं। अब आखिरी चीज, वो इस प्रोजेक्ट की जरूरत नहीं है, वो हर प्रोजेक्ट की जरूरत है, उसका नाम है एक्सप्रेस सेशन। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, अगर सर्वर पे कोई डेटा स्टोर करना है यू नीड एक्सप्रेस सेशन, बट हम ऑलरेडी फ्लैश वाले पार्ट में देख चुके हैं एक्सप्रेस सेशन कैसे होता है।
सो दैट्स नॉट आवर रिक्वायरमेंट राइट नाउ, बट वो ऑलरेडी सेटअप है तो हमें फिर से सेटअप नहीं करना पड़ेगा। मैं अब आपके लिए कोड शुरू करूंगा। इस पार्ट में कामयाब होने के लिए सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स। नंबर 1 एंड 4 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, प्लीज़ दिमाग मत लगाना कि मैं ये क्या लिख रहा हूं, और सिर्फ इतना करना कि तुम सही चीज़ लिख पा रहे हो या नहीं। हमारा पूरा फोकस इस पूरी वीडियो के अब इस वाले पार्ट में सिर्फ इतना है कि आप कोड लिखकर, पूरा कोड जो आपको मैं अभी बताऊंगा वो लिख के लॉगिन रजिस्टर वगैरह कर पाएं। अगर आप वो कर पाएंगे दैट इज इनफ। हम अगले वीडियो में उस कोड को समझ लेंगे कि हुआ क्या, पर मेरी प्लीज ये बात को ढंग से समझ लेना। मत सोचना कि तुम क्या लिख रहे हो। मैंने जहां जहां जरूरत है वहां पे चीजें बताई हुई हैं, स्क्रीनशॉट्स लगे हुए हैं, किस फाइल में क्या लिखना है वो भी बताया हुआ है। एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड। आई बिलीव तुम समझ गए, राइट? सो थोड़ा सा हल्ला हो रहा है। नाउ इट्स टाइम वी शुड स्टार्ट। लेट्स गो। तो अब शुरू कर रहे हैं ज़रा ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन फटाफट, ठीक है? तो आई सीरियसली वांट कि आपने जो थ्योरी वाला पार्ट देखा है, समझा है, वो अब हम ज़रा इसको स्टेप्स लिख लें फटाफट, एंड आई वांट कि हम इन स्टेप्स को फॉलो करें, राइट? सबसे पहले इंस्टॉल दीज पैकेजेस, ठीक है? और इसकी भैया स्क्रीनशॉट अपने साथ आपको रखना है जब तक आप बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते हैं कि आपको इस स्क्रीनशॉट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? जैसे मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पासपोर्ट लोकल mongoose, ठीक है? एक का नाम है mongoose एंड एक का नाम है एक्सप्रेस सेशन। अगर आपके ऐप में mongoose नहीं है तो mongoose आपको इंस्टॉल करना है, ये जो मैंने लिखा है। और अगर कर भी लोगे फिर से तो कोई बुरी बात नहीं है, राइट? तो इन पैकेजेस को इंस्टॉल करना है, ठीक है? देन उसके बाद राइट आई वुड से app.js कोड फर्स्ट इन app.js फाइल ऑब्वियसली, ठीक है? हम लिखेंगे एंड राइट इट आफ्टर लॉगर, आफ्टर व्यू इंजन। हम देखेंगे तब समझ जाओगे। एंड बिफोर लॉगर। और ये ध्यान से मैं बिल्कुल जो स्टेप्स बताऊंगा उनको एग्जैक्ट करना, नहीं तो दिक्कत आएगी। मैं पक्का वादा कर रहा हूं, कहीं और लिखोगे कोड को दिक्कत आएगी। ऑलराइट, ठीक है? सेटअप यूजर जेएस देन, ठीक है? विल डू दैट प्रॉपरली क्यों लिखा है वो बताऊंगा मैं, ठीक है? फिर उसके बाद आएंगे इन index.js try register first and in index.js try register first and, ठीक है? एंड अपन को उसके बाद क्या करना है, एंड देन other codes as well. It's time we should go. Let's go. चलते हैं फटाफट। तो सबसे पहले हमें जो करना है दैट इज App.js पे चलेंगे। और अच्छा, बाय द वे, सबसे पहले एक्चुअली App.js पे भी नहीं जाना, मैं ये पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं। तो आई वुड गो देयर, सर्वर को क्लोज किया, Ctrl+C से पेस्ट करा एंड एंटर प्रेस किया, एंड दैट विल इंस्टॉल ऑल द पैकेजेस विच आई नीड। सो सबसे पहले पैकेजेस इंस्टॉल किए। राइट App.js कोड फर्स्ट इन App.js। मैं चाहता हूँ कि आप वो App.js वाली फाइल ओपन कर लें। डिस्क्रिप्शन में सारी फाइल्स अवेलेबल हैं, तो प्लीज़ जाके App.js वाली फाइल ओपन कर लें, राइट? वो स्क्रीनशॉट का नाम 3-4 स्क्रीनशॉट्स हैं, तो उनमें से जिसमें App.js का कोड है वो ओपन कर लें, राइट? मेरे पास पुराना वाला है अभी, आई बिलीव ये मेरे पास ये पुराना वाला कोड है, ये वाला मत चलाना, मैंने नया वाला कोड दिया है। अगर ये सेम ही है, वैसे सेम ही होगा, पुराना और नए में कोई फ़र्क नहीं है, कहीं कहीं पे फ़र्क है। तो मेरे पास ये पुराना है, मैंने जो डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है वो नए वाले हैं, वो आपको चाहिए, राइट? ये मैं जो अभी आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ ये पुराना कोड है, इसको मत चलाना। जो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड किया वो मैंने नए कोड बनाए, उनको देखना, राइट? तो कुछ पुराने कोड एकदम सेम है नए कोड से, और इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि पुराना है नया है, राइट? तो मैं आपको बताता हूँ मैं कह रहा हूँ। तो मैं कह ये रहा हूँ, App.js में ये जो आप देख रहे हो ये कोड लिखा हुआ है, सबसे पहला आपका कोड क्या है, app.use express session वाली लाइन, राइट? वो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। अच्छा, एक चीज़ और, मैंने क्या लिखा है कि आपको App.js कोड लिखना है एंड राइट इट आफ्टर व्यू इंजन एंड बिफोर लॉगर। अब मैंने ये क्या लिखा है भाई, मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखो। व्यू इंजन के बाद
और लॉगर के पहले हम ये पूरा कोड लिख रहे हैं। फ्लैश वगैरह हमने यूज़ किया है, बट हम उसके पहले लिख रहे हैं ये पूरा कोड। क्या आप मेरी बात समझ गए? तो इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, राइट। फिर app.use passport.initialize अपन चलेंगे जल्दी से। app.use passport.initialize। एक इंपॉर्टेंट बात, जब आप ये लाइन लिखेंगे इसके तुरंत बाद ऊपर जाके चेक करना कहीं पर आपका पासपोर्ट रिक्वायर हो गया है या नहीं, और अगर नहीं हुआ है तो ये वाली लाइन आपको लिखनी पड़ेगी। मतलब देख लेना वेर ऐप एक्सप्रेस के ऊपर तक कहीं पर आपका कौन सा पासपोर्ट या लेट पासपोर्ट ऐसा करके रिक्वायर हुआ है या नहीं। अगर नहीं हुआ है तो आपको वो लाइन लिखनी पड़ेगी, राइट। तो हमने ये किया। इसके बाद app.use मैंने लिखा passport.session। इसके बाद मुझे लिखना passport.serialize user, users router dot serialize user, that's about it। और इसके तुरंत बाद मैं लिखूंगा passport.deserialize user, users router dot deserialize user, that's about it, right। ओके, तो यहां से यहां तक ये जो कोड आप देख रहे हैं ये है app.js का कोड जो आपको लिखना पड़ेगा, जो यहां पर आप देख सकते हैं, राइट। एक इंपॉर्टेंट बात, अब मैंने यहाँ पे यूजर्स राउटर लिखा, जबकि मेरा जो पुराना कोड है विद दैट इट्स आई थिंक अवेलेबल हियर, जबकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यूजर्स लिखा गया पुराने कोड में, आप देखोगे। अच्छा, ऐसा क्यों है? देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। ये जो यूजर्स राउटर या इसमें यूजर्स लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये वाली यूजर्स फाइल, अच्छा, अब दिक्कत क्या है कि वो वाली यूजर्स फाइल जो है, ये यूजर्स फाइल ये मेरी रिक्वायर हुई है किस नाम में? यूजर्स राउटर नाम में। इसलिए मैं यहाँ पर क्या नहीं लिख सकता यूजर्स, मुझे यहाँ पे यूजर्स राउटर लिखना पड़ेगा। अब आप सोचोगे तो फिर यहाँ पे चेंज कर लो नाम। एक्चुअली अगर आप यहाँ पे चेंज करोगे ना तो ऐसा हो सकता है कि कोड में कहीं और भी यूजर्स राउटर लिखा हो, जैसे यहाँ, तो फिर आपको यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा। तो उससे बेहतर है कि आप ये समझो कि आपने लिखा क्या है, यूजर्स राउटर डॉट सीरियलाइज यूजर, यूजर्स राउटर डॉट डीसीरियलाइज यूजर। तो उस फाइल से हम बातचीत कर रहे हैं, यूजर्स फाइल से। अच्छा सर, इतने कोड में हम क्या कर रहे हैं? एक्चुअली इतने कोड में हम सर्वर को अलाउ कर रहे हैं सेशन के लिए। इससे क्या होगा, सर्वर अपने पास डेटा होल्ड कर पाएगा, कुछ सेव कर पाएगा। अच्छा सर, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? यहाँ पे मैं पासपोर्ट को इनिशियलाइज कर रहा हूँ ये बोलने के लिए कि हे प्रिय पासपोर्ट, अब तुम शुरू हो जाओ, तुम्हें क्या करना है? तुम्हें ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन परफॉर्म करना है। अच्छा, फिर सर आप यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ पे मैं पासपोर्ट का सेशन वाला मॉड्यूल ऑन कर रहा हूँ, जिससे कि पासपोर्ट अपने सेशन को सेव कर पाएगा, पासपोर्ट सेव कर पाएगा। तो सर इससे भी तो सेशन सेव हो रहे थे, इससे आप अलाउ कर रहे थे कि सेशन सेव हो पाए, सेशन नहीं बना था इससे। अच्छा, तो इससे सेशन बन रहा है? हाँ ठीक है। तो सर यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर आप वो पूरा कोड लिख रहे हैं जिसके अंदर आपको चेकिंग वगैरह होगी, सीरियलाइज होगा यूज़र, जिसमें आप हैशिंग वगैरह परफॉर्म करेंगे। तो लाइन आपने ये 2 लाइन लिखी हैं, इनके वजह से बंदा लॉग इन कर पाएगा, कह सकते हो हमारी लोकल स्ट्रैटेजी को यूज़ कर पाएगा, वो जो हार्ट होता है, राइट, वो यूज़ कर पाएगा। अच्छा ठीक है, ओके। तो अब हम यहाँ पर उसे लॉग इन कर सकते हैं। कैसे लॉग इन करेंगे? हम लिखेंगे पासपोर्ट डॉट ऑथेंटिकेट, लोकल स्ट्रैटेजी के थ्रू ऑथेंटिकेट करो यूजर नेम पासवर्ड के बेसिस पे, एंड दिस विल गिव अस अ फंक्शन जिसको हम तुरंत कॉल कर देंगे। ये हमने फंक्शन कॉल कर दिया, राइट। इसमें आप पास करेंगे 3 चीज़ें, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स एंड एक और फंक्शन, ये कॉल बैक फंक्शन है। और यहाँ पर आप जहाँ चाहे वहाँ जहाँ चाहे आप वहाँ रीडायरेक्ट कर सकते हो, जैसा मैं वहाँ लिख रहा हूँ /प्रोफाइल, राइट। इस वक्त मैंने यूज़र को क्या कहा है? इतने कोड की वजह से यूज़र का अकाउंट बन गया, इतने कोड की वजह से अकाउंट बनते ही वो लॉगिन हो गया, और वो कहाँ जा चुका है? /प्रोफाइल राउट पे। अब वो राउट हमने अभी तक बनाया नहीं है, तो हमें वो बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ /प्रोफाइल, और मैं यहाँ पे बोल देता हूँ सेंड वेलकम टू प्रोफाइल, बस इतना, राइट। ओके ठीक है। तो जैसे ही अकाउंट बनेगा बंदा प्रोफाइल पे जाएगा, वहाँ उसे दिखेगा वेलकम टू प्रोफाइल। बहुत बढ़िया। अब आते हैं ज़रा लॉगिन राउट बनाने। राउटर डॉट पोस्ट, अपने स्क्रीनशॉट में चेक करिए लॉगिन राउट के लिए /लॉगिन फंक्शन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। बहुत बढ़िया। अब होना क्या है, हम इस फंक्शन के पहले ही उसे दबोच लेंगे, फंक्शन तक पहुंचने ही नहीं देंगे, बीच में ही दबोच लेंगे, दैट्स कॉल्ड मिडलवेयर। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले? पासपोर्ट डॉट ऑथेंटिकेट लोकल, और इस ऑथेंटिकेट फंक्शन को पहली चीज लोकल और दूसरी चीज क्या पास कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट। ये काय के अंदर आ रहा है? फंक्शन के अंदर आ रहा है, ध्यान से देखो, है ना। एक अपन बोलेंगे सक्सेस रीडायरेक्ट। अगर हम लॉगिन करते वक्त सही चीजें दें, ईमेल, यूजर नेम, पासवर्ड सही दें, तो सक्सेसफुली कहां लेके जाना है उसे? प्रोफाइल।
मतलब अगर लॉगिन सही तरीके से हम दें लॉगिन की डिटेल्स तो फिर कहाँ ले जाना, प्रोफाइल। और फेलियर रीडायरेक्ट हम कहाँ लेकर जाएंगे, /लॉगिन। ठीक है, अच्छा तो हम वापस उसे लॉगिन पेज पर ले जाएंगे या फिर स्लैश पेज पर ले जाएंगे, लेट्स से। अच्छा ठीक है, ओके, तो स्लैश पेज पर वापस ले जाएंगे। जी हाँ, अभी अभी देखेंगे, बाद में देखेंगे, एक चीज़ और ऐड करेंगे इस पर, ठीक है, बाद में, राइट। अभी वहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट में लिखी है वैसे तो, लेकिन बाद में अपन देखेंगे उस चीज़ को, ठीक है। सो ओके, अब इसके बाद आपको यहाँ पे एक तो लॉग आउट बनाना है, तो राउटर डॉट गेट /लॉग आउट फंक्शन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और लॉग आउट का कोड मेरे पास भी अपडेटेड है, तो वी कैन सी दैट, आई बिलीव, यस। सो ये लॉग आउट का कोड है, राइट। नेक्स्ट लेना ज़रूरी है, मैं नेक्स्ट लेना भूल गया हूँ, राइट। अभी कोड में लिखते तो फिर याद आ जाता। ओके चलो ठीक है, तो इसका जो कोड है वो है रिक्वेस्ट डॉट लॉग आउट फंक्शन एरर, राइट। सो विल डू दिस, रिक्वेस्ट डॉट लॉग आउट, रिक्वेस्ट डॉट लॉग आउट, एंड उसके अंदर आपको एक फंक्शन पास करना है जिसमें आप एरर एक्सेप्ट करोगे। तो फंक्शन, अगर कोई एरर आया तो वो ER में आ जाएगा, ठीक है। उसके अंदर आपको चेक करना, अगर एरर आए तो रिटर्न नेक्स्ट एरर, अगर कोई एरर आए रिटर्न नेक्स्ट, और उसके अंदर एरर नहीं तो रिस्पॉन्स रीडायरेक्ट /, तो ये आप क्या लिख रहे हो मैं बता दे रहा हूं। अगर कोई बंदा लॉग आउट राउट पे जाएगा तो उसे लॉग आउट कर दीजिए, लॉग आउट करने के बाद उसे कहां ले जाइए, /राउट पे, क्योंकि आप लॉग आउट हो गए, अब आपको कहां चले जाना चाहिए, /राउट पे, जहां पे आप फिर से आप लॉग इन कर पाओगे। अच्छा तो ये गेम है, जी हाँ ठीक है, ओके। आपको पूरा कोड ऐसे रटना नहीं है, आप इतनी बार इस स्क्रीनशॉट को लिखते हो कि वो आपको याद सा होने लगता है, कि आपको समझ आने लगता है क्या हो रहा है। अब आखिरी चीज आपको इज लॉग्ड इन लिखना है, ये आपका प्रोटेक्शन है। प्रोटेक्शन कैसे होगा वो भी हम देखेंगे। इज लॉग्ड इन, कई लोग प्रोटेक्शन का मतलब अलग ही ले रहे होंगे, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट। इंडिया के कुछ हिस्से में चीज़ों को प्रोटेक्शन कहा जाता है, मेरे कुछ क्लासमेट्स थे उन्होंने बताया था, हमारे यहाँ उसे प्रोटेक्शन नहीं कहते। सो इज लॉग्ड इन इज एक्सेप्टिंग थ्री थिंग्स, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एंड नेक्स्ट। तो हमें बस इसके अंदर क्या लिखना है, अगर रिक्वेस्ट डॉट इज ऑथेंटिकेटेड, ठीक है, अगर रिक्वेस्ट ऑथेंटिकेटेड है रिटर्न नेक्स्ट, नहीं तो एल्स लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट /, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जहां पर भी आपने इज लॉग्ड इन लगा दिया, पहले चेक होगा रिक्वेस्ट डॉट इज ऑथेंटिकेटेड, इसका मतलब है क्या आप लॉग्ड इन हो। अगर आप लॉग्ड इन हो, इसको लिख लेना सारे नोट्स को, ठीक है। अगर आप लॉग्ड इन हो आगे बढ़ो, नहीं हो वापस जाओ /राउट पे, ये इसका मतलब है, ठीक है। तो जैसे मेरा प्रोफाइल राउट है, तो मैं इस पर अगर यहाँ पर ऐसे लगा देता हूँ, किसी भी फंक्शन के आगे, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स वाले फंक्शन के आगे किसी भी राउट में अगर आप कॉमा लगा के इज लॉग्ड इन लिख दोगे, ऐसे कॉल मत कर देना, ऐसे लिखना है, ठीक है। तो क्या होगा, जब भी कोई / प्रोफाइल पे आएगा पहले कहाँ जाएगा, इज लॉग्ड इन पे, और इज लॉग्ड इन क्या करेगा, इज लॉग्ड इन पहले चेक करेगा कि आप लॉग्ड इन हो। अगर आप लॉग्ड इन हो आगे बढ़ो, आगे बढ़ने पे क्या है, आगे बढ़ने पे क्या है, फंक्शन, तो ये आपको वेलकम टू प्रोफाइल दिखाएगा। और अगर आप लॉग्ड इन नहीं हो तो रिटर्न, अच्छा यहीं से आप आगे बढ़ जाओगे, और अगर ये नहीं चला तो आप कहाँ चले जाओगे, / पे, तो आप /राउट पे आ जाओगे, जो कि आपको इंडेक्स पेज दिखाएगा। अगर तुम्हें नहीं पता, हमने सब कुछ लिख लिया है, एंड वी आर रेडी टू एक्चुअली सी थिंग्स हैपनिंग, राइट। मैं आपके लिए क्या करने वाला हूँ, npx nodemon, and let's see whether we are getting some error. Are we getting some error? No errors. Right. Let's go and /पेज पे चलते हैं. It's showing this bullshit. तो इसको हटा देंगे अभी. तो we'll go to views index.js. मैं ये पूरा div विव जो लिखा हुआ है इसे हटा रहा हूँ अभी के लिए. ठीक है, मुझे यहाँ पे एक फॉर्म चाहिए to register and do stuff. So we'll go bootstrap. मुझे इसका नाम नहीं पता. राइट, ठीक है. सो ऑल राइट, अब डॉक्स पे जाएंगे फटाफट, एंड वी नीड टू डॉक्स के नीचे यहाँ पे फॉर्म ढूंढो. फॉर्म मिल गया, फॉर्म ओवरव्यू. एंड यहाँ पे आपका जो एक फॉर्म है इसे कॉपी करेंगे. राइट, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पेस्ट. अभी के लिए मैं ज़्यादा सुंदरता पे ध्यान नहीं दूंगा. आई विल जस्ट मेक श्योर कि हम फॉर्म देख पाए. कैप्स लॉक ऑफ हो गया. ओके, हट जा भाई, थैंक यू.
इफ़ आई रीलोड विल गेट द फॉर्म। अभी बहुत गंदा सा लग रहा है, तो मैं एक छोटी सी टिप बताता हूँ। अगर तुम इस फॉर्म को एक कंटेनर नाम की क्लास के अंदर डाल दोगे तो थोड़ा ढंग से दिखने लगेगा, कुछ ऐसे, राइट। और मैं क्या कर रहा हूँ, पूरे फॉर्म टैग के जस्ट ऊपर पेस्ट कर रहा हूँ H3 जिसमें लिखा है रजिस्टर। यहाँ पे रजिस्टर लिखा हुआ है। और रजिस्टर करते वक्त मुझे एक ईमेल मुझे नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि मेरे यूज़र मॉडल को यूज़र नेम चाहिए, पासवर्ड चाहिए और सीक्रेट चाहिए, दैट्स इट। तो फिर आई विल गो हियर, फॉर्म को ओपन करिए, यहाँ पे इनपुट टाइप ईमेल को चेंज करके इनपुट टाइप यूज़र नेम कर दीजिए अभी के लिए, एंड ओए इनपुट टाइप टेक्स्ट कर दीजिए, आई एम सो सॉरी, राइट। और आई बिलीव इनपुट टाइप टेक्स्ट हो गया। उसके अलावा मुझे और कुछ चाहिए क्या? हाँ, यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है, इसे हटा के यूज़र नेम कर दीजिए। तो उससे क्या होगा, आपको यहाँ पे यूज़र नेम दिखने लगेगा और टाइप टेक्स्ट हो जाएगा। ओके, एंड विल नेवर शेयर योर डिटेल्स, ऐसा कर सकते हो, तो दैट विल लुक गुड। अब यूज़र नेम, पासवर्ड और एक तीसरी चीज़ आपको जो देनी है दैट इज़ सीक्रेट, राइट। तो देखते हैं, तो कॉपी किया, पेस्ट किया, एंड इट विल गिव मी वन मोर फील्ड ऑफ यूज़र नेम नाम। तो आई विल चेंज दिस टू सीक्रेट एंड आई विल रिमूव दिस गाय, जो इसका टाइप टेक्स्ट ही रहने देता चाहता हूँ। तो सीक्रेट, आप यहाँ सीक्रेट लिख सकते हो। चेक मी आउट मुझे नहीं चाहिए, चेक मी आउट बहुत ही गंदा वर्ड है, ऐसा लगता है कि बड़ा गंदी सी चीज़ कुछ होने वाली है। सर्च मोर लाइक दैट, राइट। यूज़र नेम, पासवर्ड, सीक्रेट। तो हमें 3 चीज़ें देनी है। अब एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें नहीं पता, मैं श्योर नहीं हूँ मैंने किसी ट्यूटोरियल में पढ़ाया या नहीं फॉर्म सबमिशन कैसे होता है, बट अगर नहीं पता तो अभी के लिए बस इतना करो, आई विल टेक केयर ऑफ, मैं अगले वीडियो में इसका ख्याल रखूंगा कि मैं तुम्हें ये पढ़ा दूं ढंग से। बस अभी के लिए मेरे लिए क्या करना, हर इनपुट, ये जो इनपुट दिख रहा है, तीनों इनपुट्स को एक एक नेम दे देना, प्लीज़ नेम दे देना। जैसे मैंने यहाँ पे नेम दे दिया, क्या नेम दे दिया, जो भी मैं यहाँ से भेजने वाला हूँ, क्या भेजने वाला हूँ, यूज़र नेम। तो इसका नाम यूज़र नेम हो गया, इसका नाम हो जाएगा पासवर्ड। नेम देना ज़रूरी है, ठीक है, तो इसका नाम पासवर्ड हो जाएगा। और तीसरे वाले का नाम दे देना सीक्रेट। अगर ये आपने नहीं दिया तो इट विल नॉट वर्क। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखना, ये स्मॉल केस में हो सीक्रेट वगैरह, राइट। और एक छोटी सी गड़बड़ हुई है, रजिस्टर पे आओ, यहाँ पे स्ट्रिंग वगैरह लिख दिया मैंने, यहाँ पे लिखना रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट यूज़र नेम। यहाँ पे लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट सीक्रेट, बस इतना, राइट। ओके, ठीक है। इससे क्या हुआ है, यूज़र नेम, पासवर्ड और सीक्रेट, जब हम सबमिट बटन दबाएंगे हमारा फॉर्म सबमिट होगा, तो ये जो यहाँ पर आप लिखोगे वो बैकएंड जा पाएगा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ जल्दी से, तुम्हें सोचना है, ठीक है। हमारा राउट क्या है जहाँ पे रजिस्टर होगा, उसका नाम है /रजिस्टर, राइट। तो अब बस फॉर्म को जाके यहाँ पे बोल दो एक्शन /रजिस्टर, और मेथड रखना है पोस्ट। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो, हमने राउटर डॉट पोस्ट बनाया है। ये सब तुम्हें नहीं पता होगा, आई एम वेरी श्योर, मैंने शायद नहीं पढ़ाया है। तो अभी के लिए बस इतना करो, मैं फॉर्म सबमिशन सिखाऊंगा अगले वीडियो में, मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गई इसलिए मैं बता नहीं पाया, दैट्स ऑल राइट। अगले वीडियो में वी विल कवर इट। सो यूज़र नेम, पासवर्ड एंड सीक्रेट, ठीक है। तो अब मैं अगर आपको यहाँ पे यूज़र नेम लिख के बताऊँ, दैट इज ए, पासवर्ड इज ए, सीक्रेट इज हे, राइट। अब सीक्रेट क्या है वो तो मैं रजिस्टर करते वक्त बता रहा हूँ। अगर मैं इसको सबमिट करता हूँ तो ये मुझे लेके जाता है /प्रोफाइल पे, विच इज सेइंग वेलकम टू प्रोफाइल। ग्रेट, सही है, बहुत बढ़िया, इट्स लुकिंग रियली गुड। तो लुक्स लाइक एवरीथिंग इज वर्किंग, राइट। सेंड की जगह मैं रेंडर कर देता हूँ, और रेंडर कौन सा पेज कर रहा हूँ, प्रोफाइल पेज। तो जल्दी से व्यूज के अंदर अपन एक प्रोफाइल पेज बनाएंगे, विल से profile.ejs, यहां पे आएंगे फटाफट, डॉक्स पे गए, I'll get the boilerplate, paste, सुनो। तो अगर मैं आपको अभी इस वक्त रीलोड करके इसे बताऊं, तो अभी हमने लॉगिन नहीं किया, लॉगिन का राउट और बना लेते हैं, वो भी लॉगिन का भी बना लेते हैं पेज। तो मैं इसको पूरे को कॉपी करूंगा, फॉर्म को एक HR बना देता हूं ताकि बीच में डिफरेंस आ जाए, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। रजिस्टर की जगह लिख दे रहा हूँ लॉगिन, और लॉगिन करने के लिए मुझे यूज़र नेम और पासवर्ड सिर्फ चाहिए, सीक्रेट नहीं चाहिए, तो आई विल रिमूव दिस गाय।
एक छोटा सा ख्याल रखना बिल्कुल, फॉर्म का एक्शन इस वक्त लॉगिन में क्या सेट है, रजिस्टर, उसको चेंज करके लॉगिन कर देना ध्यान से, तभी लॉगिन होगा, राइट। अगर इस वक्त मैं लॉगिन करूं ए सबमिट, तो ये मुझे प्रोफाइल पेज पे ला चुका है, इट्स वर्किंग। और अगर मैं यहाँ पे H1 लिख दूं और लिख दूं प्रोफाइल पेज, एक्चुअली मुझसे कैप्स लॉक ऑन हो गया गलती से, प्रोफाइल पेज, तो मुझे प्रोफाइल पेज दिखने लगा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, दिस इज वर्किंग जस्ट फाइन। ठीक है, अब यहाँ तक हमने सेटअप कर लिया है। क्या मैं प्रोफाइल पेज पे कोई लॉगआउट बटन देख सकता हूँ? बिल्कुल। तो बटन बनाया जिसमें मैंने क्लास दी है बूटस्ट्रैप की btn डैश डेंजर, इससे रेड कलर आ जाएगा और मैं लिख सकता हूँ लॉगआउट और मुझे लॉगआउट बटन दिखेगा, जो कि मुझे मैं ए टैग पे रखना हूँ, जो कि मुझे लेके जाएगा href/लॉगआउट पे। तो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा ये मुझे लेकर जाएगा /लॉगआउट राउट पे, विच विल मेक मी लॉगआउट, और फिर मैं लॉगिन कर पाऊँगा। बहुत बढ़िया। एक छोटी सी दिक्कत देखो, ए सबमिट, मैं लॉगिन नहीं हो पा रहा हूँ क्योंकि यूज़र नेम और पासवर्ड गलत है, लेकिन मुझे कोई वार्निंग नहीं दिख रही यहाँ पे, राइट। अब ये आपको अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि एग्जैक्टली आप इसे कैसे हैंडल करते हो। मुझे ये बताओ जल्दी से, क्या आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही हैं या नहीं? एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। सबसे तगड़ी बात यह है कि इस वक्त आप लॉग्ड इन नहीं हो। अगर आप यहाँ पे प्रोफाइल पे इस URL से थ्रू जाने की कोशिश करोगे, वो आपको जाने नहीं देगा, वो आपको वापस यहीं ले आएगा। और ये काम कौन कर रहा है? ये काम कर रहा है ये इज लॉग्ड इन। अगर आपका कोई पर्टिकुलर पार्ट कोड का नहीं चल रहा है, प्लीज़ इस पासपोर्ट वाले पार्ट को फिर से देखना। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट कि ये आपने कुछ गड़बड़ करी है। हमने इस वक्त अकाउंट को रजिस्टर किया है, हमने इस वक्त लॉगिन किया है, हमने इस वक्त लॉग आउट किया है, और हमने इस लॉग्ड इन का भी यूज़ करना देखा है, राइट। आप किसी भी राउट के आगे अगर इस लॉग्ड इन लगाओगे तो वो राउट प्रोटेक्टेड राउट हो जाएगा, और वो राउट सिर्फ तब खुलेगा जब आप लॉग्ड इन होंगे। इसलिए इसका ख्याल रखना, ऐसा गलती से मत कर देना कि स्लैश पे तुमने इस लॉग्ड इन लगा दिया। उससे क्या होगा कि तुम कभी लॉगिन नहीं कर पाओगे, कभी तुम स्लैश पेज ही नहीं देख पाओगे। क्यों? स्लैश पेज ही तो वो पेज है जहां पे आप लॉगिन करने जा रहे हो। अगर आप कह दोगे कि स्लैश पेज ही तब खुलेगा जब आप लॉग्ड इन हो, तो ये तो बेवकूफ़ी हो गई। मतलब घर खरीदने के लिए आपके पास घर होना चाहिए, और जिसके पास घर है ही नहीं वो घर खरीद ही नहीं सकता। ये तो लाइक दिस इज बुलशिट। तो आपको ख्याल रखना है कि कौन से राउट को आपको लॉग्ड इन करना है, इज लॉग्ड इन करना है, प्रोटेक्टेड करना है, राइट। सो आई बिलीव वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो हमें कवर करनी थी इस ट्यूटोरियल में, एंड आपने ढंग से समझा होगा सब कुछ, कैसे चीज़ें हो रही हैं, राइट। सो मुझे बताना, और 5 प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने बताए थे, आई बिलीव उनमें से नाम जो थे दोज वर यूट्यूब म्यूज़िक, ठीक है, YT म्यूज़िक, एक का नाम है व्हाट्सएप, आई बिलीव व्हाट्सएप, यस राइट, ओके, और एक का नाम है इंस्टाग्राम, ठीक है, एक का नाम है पिंटरेस्ट, ठीक है, और एक आखिरी और था, कौन सा था वो? अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट जैसा कुछ, राइट, ई-कॉमर्स सॉर्ट ऑफ। तो ये 5 प्रोजेक्ट्स हैं, इनमें से 3 प्रोजेक्ट्स मैं यहाँ पे बनवाऊंगा। आपका पसंदीदा प्रोजेक्ट ज़रूर बताना मुझे, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, यू नो व्हाट टू डू, सब्सक्राइब कर लो यार भाई, ठीक है। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए तब तक, और मेरी बात को बिल्कुल याद रखना, मैं यहाँ पे किसी से डरता नहीं, इस यूट्यूब पे पढ़ाने वाले किसी भी क्रिएटर से नहीं डरता। मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे एक बड़ा अच्छा सा काम करने आया हूँ, और मैं वो काम करके चला जाऊँगा, और मुझे किसी से कोई डर नहीं है। मुझे क्या ही डर जब मेरे साथ नारायण है, तो लाइक जिसके रथ पर भगवान हो वो युद्ध में हार नहीं सकता, इट्स दैट सिंपल। तो मैं किसी से नहीं डरता दोस्त, मुझे किसी का कोई डर नहीं है। और रही बात, कई लोग अपने क्रिएटर को भगवान बना देते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कभी जीवन में मुझे मत बनाना। अगर आप मुझे पसंद करते हो, प्लीज़ मुझे हमेशा अपने बड़े भाई की तरह समझिए, और मुझसे लिटरली प्यार करिए, ठीक है। हैव दैट फेथ इन मी, हैव दैट यू नो अटैचमेंट विथ मी। बाकी मुझे किसी और चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, मैं भी पैसे कमाने आया हूँ। आपके क्रिएटर्स आपको बेवकूफ़ बनाते हैं ये बोल के कि वो पैसे नहीं कमा रहे, कोर्सेज बेच के वो सिंपैथी से पैसे कमा रहे हैं। वो यही बोलते रहते हैं कि हम फ्री में देते हैं। आपके यूट्यूब के एड्स के थ्रू इतने निकाल लेते हैं, और साथ में भगवान भी बना देते हैं लोगों ने। सो जस्ट दैट्स वन ऑफ द मोस्ट, क्या कहूँ मैं, मतलब डोंट हैव वर्ड्स टू से, बट ठीक है, बहुत ज़्यादा बोलना शायद अतिशयोक्ति होगा इस वक्त, लेकिन हाँ, मैं अपनी वर्थ प्रूफ करूँगा, फिर मैं बिल्कुल बोलूँगा डंके की चोट पे कि मेरे प्रिय भाई,
कई लोग आपको चूतिया बना रहे हैं, आपको पता नहीं चलता। मैं गाली बकता हूँ तो लोगों को लगता है कि ये तो उजड़ किस्म का इंसान है, ये मुझे क्या चीज़ सिखाएगा। दोस्त वो तो क्या बोलूँ मैं, मेरा बचपन से ही ऐसा रहा है, तो वो चीज़ चेंज नहीं होती। बट आपने मेरी गाली देखी, आपने मेरा ज्ञान नहीं देखा। चलो मिलते हैं दोस्त अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखो, अच्छे से पढ़ो, कुछ बढ़िया बनाओ, और जुड़ना मुझसे इंस्टाग्राम पे। शेरियंस कोडिंग स्कूल एक चैनल है, एंड आई एम हर्ष वंदना शर्मा एक और चैनल है इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे आप मुझसे मिल सकते हो, जुड़ सकते हो। राइट, बाय बाय।